सभी को जय जिनेंद्र। जय हिंद भैया। चलिए हम मंगलाचरण शुरू करते हैं। सभी हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोवे सवसारणम। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस अरूपी स्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं रंग राग से भिन्न, वेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड, निज रस में रमने वाला हूँ। मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं। मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर में मेरा विश्राम नहीं। मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध, एक पर परिणति से अप्रभावी हूँ। आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी। सभी को पुनः जय जिनेंद्र। चलिए हम प्रारंभ करते हैं। परमागम ऑनर्स ईयर 1 सेमेस्टर 2, जिसमें हम तत्वज्ञान भाग 1 यहाँ पर पढ़ रहे हैं विगत दिनों से। तत्वज्ञान पाठमाला भाग 1 में हमने पूजन, अपनी सीमंदर भगवान की पूजन, ये हमने समझी थी। और उसके बाद हम 7 तत्व संबंधी भूल, और फिर उसके बाद लक्षण लक्षणाभास, ये चैप्टर स्टार्ट किया था। आप सभी को एक होमवर्क दिया गया था, कुछ लोगों ने किया है, कुछ ने नहीं किया। आप सब अपनी वीडियोस ऑन कर लीजिए, शुरू करते हैं। तो होमवर्क दिया गया था, पर बहुत मतलब कम लोगों ने मुझे दिया है। लगभग 15 मेरे पास आए होंगे, 15-16। और बहुत अच्छी बात लगी, जिन्होंने भी किया बहुत अच्छी बात है। और मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा जिन्होंने भी किया है, क्योंकि इससे ये तो पता लगा कि हाँ, आप लोग होमवर्क को भी सीरियसली लेते हैं। जिन्होंने लिया, जिन्होंने किया उनके लिए। पर जिन्होंने भी की है, मतलब पूजन का अर्थ किया, तो वो बिल्कुल ही ठीक किया है।
वो सिर्फ इसीलिए दिया गया था कि हम ट्राई करें कि क्या हम भी पूजन को देखकर अर्थ निकाल सकते हैं क्या, या उससे हमें अर्थ समझ आ रहा है क्या। क्योंकि ये तो सीमंदर पूजन हो गई, कोर्स में तो हमारे यही है। पर कल अगर हम आगे दूसरी पूजन करते हैं, जब हम अन्य पूजने पढ़ते हैं, तो उन्हें भी हमें देखते हुए हमें कोई अर्थ ख्याल में आता है या नहीं। इसीलिए आपको ये एक होमवर्क दिया गया था। जिन्होंने भी किया है लगभग सभी का बिल्कुल ही सही है, क्योंकि बहुत ही सरल पूजन है। और मेरे पास आज सुबह तक भी आए हैं। मतलब मैंने कहा था क्लास से पहले आप दे दीजिए, तो बहुत लोगों के आज सुबह तक मतलब आ गए हैं। तो अच्छी बात है जिन्होंने भी दिया। जिन्होंने नहीं किया उनको भी करना चाहिए था। बस इतना है, आगे से भी जो दिया जाएगा आप उसे कीजिएगा। हाँ, तो ये अपना जयमाला का मैं अर्थ एक बार बता देता हूँ, क्योंकि फिर सबको कंफर्म हो जाना चाहिए कि हमने किया है वो ठीक है या नहीं। और जिन्होंने नहीं किया उनको भी पता लग जाएगा कि क्या है अर्थ। मैं यहाँ पे पूजन पढ़ूंगा नहीं, पर हम इसको सीधा अर्थ देखेंगे जयमाला पढ़े बिना ही। वैदेही हो देह में, अतः विदेही नाथ। हे भगवान, आपका नाम, हम कौन से भगवान की पूजन कर रहे हैं? सीमंदर भगवान। और कहाँ रहते हैं? विदेह क्षेत्र में। तो उसी शब्द से एक शाब्दिक यहाँ पे थोड़ा सा वो बिठाया है शब्द अर्थ से, कि वैदेही। वै, वैदेही मतलब जिनका देह रहित हो गए, जो देह से रहित हो गए हैं। वैदेही हो देह में, अतः विदेही नाम। कि जो देह से रहित है वो विदेह, उन्हें विदेह कहा। और देह में रहते हुए भी, मतलब यहाँ ऐसा कहना चाह रहे हैं कि आप शरीर में रहते हुए भी शरीर से भिन्न हो। अब ऐसा कैसे हो सकता है शरीर में रहते हुए भी? तो शरीर में रहते हुए भी शरीर से भिन्न मतलब शरीर से एकत्व, ममत्व और राग, ये उनका छूट चुका है। इसलिए उनको कहा कि आप शरीर से रहित हो। वैदेही हो देह में, अतः विदेही ना। और विदेही इसलिए कहा क्योंकि आप विदेह क्षेत्र में रह रहे हो, इसलिए विदेही हो। सीमंदर निज सीम में, शाश्वत करो निवास। हे सीमंदर भगवान, आप अपनी सीमा में, अपनी ही मर्यादा में, मतलब अपने स्वरूप में निवास कर रहे हो। शाश्वत मतलब त्रिकाल, मतलब बहुत लंबे समय से। त्रिकाल हम ये कहें कि जब से आप वहां विराजमान हुए हैं, उससे लेकर आगे अब कब तक रहेंगे अपने स्वरूप में, अनंत काल तक आप रहने वाले हैं, इसलिए कहा शाश्वत। श्रीजिन पूर्व विदेह में विद्यमान अरिहंत। कि अभी जो ये उनका क्षेत्र बताया, कि जो ये अपने सीमंदर भगवान है, ये कौन से विदेश क्षेत्र में विद्यमान है? तो 4 विदेश क्षेत्र होते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इस तरह से 4 बताए गए हैं। तो ये पूर्व विदेश क्षेत्र में मतलब आप विराजमान हैं। वीतराग सर्वज्ञ श्री सीमंदर भगवान। तो आप कैसे हैं? वीतराग है, वीतरागी हैं और सर्वज्ञ हैं। ये दो दोहे थे। फिर इसके बाद, हे ज्ञान स्वभावी सीमंदर, तुम हो असीम आनंद रूप। हे ज्ञान स्वभावी, ज्ञान स्वभाव वाले सीमंदर भगवान, आप कैसे हो? असीम आनंद रूप। असीम मतलब होता है अनलिमिटेड। आप कैसे आनंद वाले हो कि अनलिमिटेड, जिनके आनंद का कोई अंत ही नहीं है, ऐसा आपका स्वरूप है। अपनी सीमा में सीमित हो, फिर भी हो तुम त्रैलोक्य भूप। अब यहाँ पे एक थोड़ा विरोधी, मतलब जो विपरीत अलंकार होता है, जिसको हम मतलब विरुद्ध कहते हैं, कि जहां एक तरफ तो कह रहे हैं कि आप अपनी सीमा में सीमित हो, फिर भी आप कैसे हो? त्रैलोक्य भूप। त्रैलोक्य मतलब 3 लोकों के, और भूप मतलब होता है राजा। फिर भी आप तीनों लोकों के राजा हो। मतलब अपनी सीमा में सीमित होने पर भी आपका राज्य, आपका शासन तीनों लोकों पर चल रहा है। मोहांधकार के नाश हेतु तुम ही हो दिनकर अति प्रचंड। मोह रूपी अंधकार के नाश के हेतु मतलब उसके कारण हो। क्या, क्यों हो उसके कारण?
उसके कारण स्वरूप आप ही, दिनकर मतलब होता है सूरज, कि आप ऐसे सूर्य हो, अति प्रचंड, बहुत ही प्रचंड सूर्य जो है, ऐसे सूर्य जो मोह रूपी अंधकार के नाश में आप कारण हो स्वयं अखंडित कर्म शत्रु को किया आपने खंड खंड, कि स्वयं अखंडित होकर, मतलब स्वयं अपने ज्ञान स्वभाव को अखंडित कर कर, या फिर अपने स्वभाव को अखंडित कर कर, मतलब स्वभाव को एक कर कर आपने क्या करा, कर्म शत्रुओं को नष्ट किया, उनको खंड खंड कर दिया, उनके टुकड़े कर दिए। गृहवास राग की आग तक धारा तुमने मुनिपद महान, कि आपने गृहवास राग मतलब जो गृहस्थी, घर गृहस्थी संबंधी जो राग है उसे कहा वो आग के समान है, और आपने उस आग को त्याग कर मुनि पद को धारण किया है, और अपने आत्म स्वभाव साधन द्वारा आपने परिपूर्ण ज्ञान को प्राप्त किया, मतलब केवल ज्ञान, अनंत ज्ञान को आपने प्राप्त किया, ये आत्म स्वभाव साधन द्वारा। फिर तुम दर्शन ज्ञान दिवाकर हो, ये भगवान आप दर्शन और ज्ञान के दिवाकर हो। दिवाकर मतलब क्या है, दिवाकर मतलब भी होता है फिर से सूर्य, सूरज। तो आप दर्शन ज्ञान के दिवाकर हो। वीरज मंडित आनंद कंद, मतलब चारों चीजें बता दी, दर्शन, ज्ञान, वीरज मतलब वीर्य, और आनंद। क्या हो गया ये, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर। आप इससे मंडित हो, मतलब आप इससे सुशोभित हो, आप इससे मतलब शोभायमान हो रहे हो। तुम हुए स्वयं के स्वयं में स्वयं पूर्ण वीरज, तुम हुए स्वयं में स्वयं पूर्ण, तुम ही हो सच्चे पूर्णचंद। ये भगवान आप अपने आप में और स्वयं के द्वारा स्वयं में कैसे हो चुके हो, पूर्ण हो चुके हो, परिपूर्ण हो चुके हो। अब आपने और कुछ भी आना और बढ़ना बाकी नहीं है, मतलब ज्ञान भी पूरा हो गया है, सुख भी पूरा हो गया है, इसलिए आपको कहा आप ही हो सच्चे पूर्ण चंद, मतलब परिपूर्ण। परिपूर्ण चंद हम इसको ऐसे कहते हैं जैसे चंद्रमा होता है, चंद्रमा मतलब जो मून की हम देखते हैं अलग अलग उसकी वो बनती है, कि पहले थोड़ा होता है फिर बड़ा होता है, बड़ा होता चला जाता है। तो ऐसा कहा कि इसी तरह आपके भी गुणों का विकास हो चुका है, और अब आप कैसे हो गए हो, जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा होता है वह पूरा होता है, ऐसे ही आप भी पूरे हो। पूर्व विदे में हे जिनवर हो आप आज भी विद्यमान, ये वही बात है कि आप पूर्व विदे में आज भी विद्यमान हो रहा दिव्य उपदेश भव्य पा रहे नित्य अध्यात्म ज्ञान, कि आपका दिव्य उपदेश मतलब दिव्य ध्वनि हो रही है, और भव्य जीव आज भी पा रहे हैं, क्या पा रहे हैं, अध्यात्म का ज्ञान, आत्मा का मोक्ष मार्ग का ज्ञान भव्य जीव आज भी पा रहे हैं। श्री कुंद कुंद आचार्य देव को मिला आपसे दिव्य ज्ञान। अब यहाँ से एक जो कहानी, एक घटना हम जानते हैं कि श्री कुंद कुंद आचार्य जो हमारे समय सार आदि ग्रंथ के रचयिता हुए, वे कहाँ गए थे, ऐसा माना जाता है कि वो 7 दिन तक विदेश क्षेत्र गए थे, और उन्होंने साक्षात सीमंदर भगवान के दर्शन किए थे, उनकी दिव्य ध्वनि सुनी थी। तो श्री कुंद कुंद आचार्य देव को मिला आपसे दिव्य ज्ञान, आपसे उनको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई, दिव्य ध्वनि की प्राप्ति हुई। आत्मानुभूति से कर प्रमाण पाया उन्होंने आनंद मान, और आत्मानुभूति से प्रमाण किया, मतलब उन्होंने स्वयं के अपने अनुभव से और आत्मानुभूति कर कर उन्होंने उस उपदेश को प्रमाण किया। मतलब ऐसा नहीं कि आपने बताया तो उन्होंने ग्रंथ लिख दिए, नहीं, उन्होंने आपका जो उपदेश सुना फिर उसको अपने अनुभव से प्रमाण किया कि ऐसा ही है या नहीं है, ऐसा हमें लगता है या नहीं। पाया उनने आनंद मान, और उन्हें फिर उससे क्या हुआ, आनंद हुआ। पाया था उनने समय सार, अपनाया उन्होंने समय सार, समय सार उन्होंने पाया था। तो कुंद आचार्य को समय सार कहाँ से मिला, उनको पहले समय सार कहीं से मिला होगा, फिर उन्होंने उसकी एक कॉपी बना दी होगी, वो दूसरा समय सार जो हमें मिला है, ऐसा है क्या। तो पाया था उन्होंने समय सार का क्या मतलब है, कोई बताएगा, जिन्होंने किया है होमवर्क उनमें से, सबने लिखा ही है। हाँ नरेश जी। पाया यानी उन्होंने मैंने होमवर्क तो नहीं, मैं एक्चुअली नया ही ज्वाइन हुई हूँ। पाया हाँ, उन्होंने समय सार यानी उन्हें यहाँ समय सार का मीनिंग आत्मानुभूति है, और मीन्स उन्होंने उपदेश पाया और अपनाया यानी आत्मानुभूति की, तो वो अपनाया हो गया। ठीक है ठीक है। और नरेश जी।
हाँ, जय जिनेन्द्र सबको ऑलमोस्ट सही बताया। आत्मानुभूति से कर प्रमाण, उन्होंने पहले बार देखा, अनुभव किया और फिर इसकी रचना करी अपनी खुद के जो भी था, लेकिन जो देखा समझा प्रमाण करके फिर रचना की और प्रस्तुत किया। ठीक है, मतलब इसको हम दो तरह से कह सकते हैं। पाया उनने समय सार, तो एक तो जो सीमंदर भगवान से उन्होंने उपदेश में, मतलब क्योंकि ये समय सार ग्रंथ के मूल कर्ता तो कौन है कि अस्य मूल ग्रंथ कर्ता सर्वज्ञ देव, सर्वज्ञ देव ही ग्रंथ के कर्ता है, मतलब जितने भी हमारे वीतरागी सर्वज्ञ देव हैं उन्हीं की रचना है। तो इस अपेक्षा से हम कहेंगे कि उन्होंने समय सार का उपदेश मिला और फिर समय सार की रचना करी। दूसरा अर्थ कि एक समय सार का अर्थ होता है शुद्धात्मा, तो उन्होंने उस शुद्धात्मा के स्वरूप को समझा, सीमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि में पाया और अपने आत्मानुभूति से प्रमाण किया। फिर उन्होंने इसे ही कहा, पाया था उन्होंने समय सार और अपनाया। अपनाया मतलब स्वयं उसकी आत्मानुभूति करी, स्वयं उसको अनुभव किया, समझाया उन्होंने समय सार कि उन्होंने फिर किया भी क्या, मतलब समझाया भी समय सार ही, हो गए स्वयं वे समय सार, और वो स्वयं ही समय सार होगा। इसका मतलब क्या है कि वो स्वयं ही उस समय सार के विषय रूप हो गए। जो समय सार ग्रंथ का विषय है वो क्या है, आत्मा, तो उस समय सार के ग्रंथ के रूप हो गए, मतलब बिल्कुल उसमें लीन हो गए। जैसे हम बोलते हैं कि भाई हम तो इस में समा गए, मतलब बोलते हैं इस विषय में, इस टॉपिक में समा गए, बिल्कुल ही वो हो गए। तो ऐसा कह रहे हैं कि वो हो गए स्वयं वे समय सार हो गए, दे गए हमें वे समय सार, और हमें भी भव्य जीवों को भी क्या दे गए, उस समय सार का उपदेश दे गए। गा रहे आज हम समय सार, गा भी क्या रहे हैं हम, समय सार का ही उपदेश जो सुना है, उसी की चर्चा, उसी की गाथाएं, उसी का विषय आज हम गा रहे हैं, दोहरा रहे हैं। है समय सार बस एक सार, कि समय सार ही एक सार है समय सार बिन सब असार, और समय सार के बिना सब क्या है, असार है। मैं हूं स्वभाव से समय सार, परिणति हो जाए समय सार, कि मेरा भी स्वभाव कैसा है कि समय सार है। अब यहाँ समय सार का मतलब वही शुद्धात्मा है, कि जो द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित शुद्धात्मा है, ऐसा ही मेरा स्वरूप है, स्वभाव है। परिणति भी क्या हो जाए समय सार, मतलब स्वभाव तो है ही, अब वो स्वभाव प्रकट भी हो जाए, उसको कहा जाता है परिणति में भी होना। तो मैं स्वभाव से तो द्रव्य कर्म भाव कर्मों से रहित आत्मा हूँ, और परिणति में भी क्या हो जाए, द्रव्य कर्म भाव कर्म का नाश हो जाए, इसको कहा परिणति हो जाए समय सार। है यही चाह, है यही राह, जीवन हो जाए समय सार। यही चाह है, मतलब यही एक इच्छा है, और यही राह है, मतलब यही मार्ग है, मार्ग भी यही है, जीवन हो जाए समय सार। क्या राह है, क्या मार्ग है कि मेरा जीवन समय सारमय हो जाए, यही हम चाहते हैं, और यही है, इसी मार्ग पर हम चलना चाहते हैं। समय सार है सार, और सार कुछ है नहीं, समय सार के बिना और कुछ सार नहीं है। महिमा अपरंपार, समय सारमय आपकी, और ऐसे समय सार की महिमा बहुत है, जिसको हम कह नहीं सकते हैं, अपरंपार जिसे कहा है। समझ आया सभी को? बहुत थोड़ा मैंने जल्दी जल्दी लिया है, पर इतना स्पष्ट करते हुए चले हैं कि आपको कोई शब्द अगर नहीं भी समझ आया तो आप पूछ सकते हैं। जो लोग नए जुड़े हैं हमारे साथ, आपको भी समझ आया है, नहीं आया तो आप कोई वर्ड कोई लाइन पूछ सकते हैं। जो समय सार जो हमारा मूल ग्रंथ है, जो हमें आज ये मिलता है, जो मूल आचार्य कुंद के द्वारा रचित है, जो उनकी हैंडराइटिंग में होगा वो तो हमें नहीं मिलता है, क्योंकि वो तो बहुत ही पुराना है, 2000 वर्ष पूर्व। पर उसके बाद जो उस पे काम हुए, मतलब टीकाएं लिखी गई और जो उसकी प्रतिलिपियां बनी है, जब से ग्रंथ की प्रतिलिपियां होना शुरू हुई है, तब वाले ग्रंथ तो मतलब हमें मिलते हैं, मतलब उस आज वाले जो हमारे पास एडिशन है, इससे बहुत पहले पहले वाले भी मिल जाएंगे, मिलते ही है। पर जब ग्रंथ लिखने ही स्टार्ट नहीं हुए थे, मतलब जब ये प्रतिलिपियों की व्यवस्था ही नहीं हुई थी, उससे पहले का नहीं है, मतलब वो तो आचार्यों को मिला है और आचार्यों से ही हमारे पास ये ट्रांसफर हुआ है। नरेश जी सर एक क्वेश्चन दिमाग में आया हाँ है, जी डायरेक्ट तो बताइए। नहीं है, इनडायरेक्ट है। जैसे
पूर्व विदेश क्षेत्र में आया, तो हमने बताया कि चारों दिशाओं में विदेश क्षेत्र है, तो क्या वहां पर भी वर्तमान में 20 तीर्थंकर विद्यमान है? नहीं, 20 नहीं होते हैं, मतलब एक में 5 होते हैं। हाँ, एक में, हाँ नहीं, मतलब एक दिशा में 5 होते हैं, पर एक जो कहा है जैसे 32 नगरियां होती है, तो 8 नगरियां उनको कहा है पूर्व की अपेक्षा से। अच्छा, तो फिर उसके नीचे लिया जाता है दक्षिण, और फिर इधर मतलब इस तरह से बनाए गए हैं, तो एक में एक होती है, 8 नगरियों में एक होते हैं, और इस तरह से 32 नगरियों में 4, और टोटल 5 विदेश क्षेत्र है, इस अपेक्षा से 20 हो जाते ठीक है, क्लियर है, थैंक यू। हैं। चलिए, तो और किसी को कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, कोई शब्द या आप लोग अपने वीडियोस भी ऑन कर लीजिए, बाकी लोग, जिससे मुझे पता तो लग जाए कि कौन कौन है हमारी क्लास में। अब 1 साल हमारी क्लास को होने आया है, मतलब जो लोग हमारे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हैं। हमारी फर्स्ट क्लास सितंबर में लगभग 19 या 18 सितंबर को हुई थी, जब हमने बाल बोध की रिवीजन स्टार्ट करी थी, बाल बोध की क्लासेस। पर मुझे अभी तक कुछ लोगों का पता ही नहीं है कि ये भी हमारी क्लास में है। तो ये अब मैं नाम से तो पढ़ा है कि लिस्ट में देखे हैं नाम, पर कभी बाय फेस या कभी उन्होंने अपना वीडियो कैमरा ही ऑन नहीं किया, तो मैं नहीं पहचान पाया हूँ। तो हाँ, 13 सितंबर को हुई थी हमारी फर्स्ट क्लास, तो इसलिए 1 साल होने वाला है, और अपना सेमेस्टर 1 तो कंप्लीट हो ही चुका है, सेमेस्टर 2 अपना चल रहा है, और अभी इस सेमेस्टर में बहुत से लोग हमारे साथ नए भी जुड़े हैं। तो आप मतलब जिन्होंने सेमेस्टर 1 कर लिया था और वो दूसरे बैच से या फिर कहीं से कंटिन्यू उनका हुआ है, तो चलिए, आपको किसी को कोई दिक्कत हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं। चलिए, हम सेकेंड चैप्टर अपना हो चुका था। थर्ड चैप्टर जो अपना तत्व ज्ञान भाग 1 में, ये वाली बुक्स होगी आपके पास, लक्षण लक्षणाभास, ये वाला चैप्टर हमने स्टार्ट किया है। और ये चैप्टर अपना बहुत ही अच्छा था, मतलब ये वाला चैप्टर हमने स्टार्ट किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें थोड़ी सी बातें जो हमने स्टार्ट की थी, लक्षण और लक्ष्य क्या होता है, एक आपको इसमें भी सोचने के लिए बात कही थी कि आपको ये सोच के आना है कि लक्षण और स्वभाव में क्या डिफरेंस होता है। लक्षण और स्वभाव में हमने आपको मतलब स्टार्ट जो किया था कि बहुत सारी मिली हुई वस्तुओं में से जो चिन्ह अलग करे, मतलब जिस चिन्ह के माध्यम से हम किसी एक वस्तु को उसमें से अलग कर सके, जो उसको डिफरेंशिएट कर सके, उसे कहते हैं हम लक्षण। बहुत सारे जहाँ मिली हुई वस्तुएं हैं, उनमें से हमें एक को अलग करना है या कुछ को अलग करना है, तो उनका एक पहचान का चिन्ह बनाया जाता है, या जो चिन्ह होता है उसके आधार से करते हैं, तो उसे कहते हैं लक्षण। जो यहाँ पे डेफिनेशन भी आई थी, अनेक मिली हुई। अब लक्षण जिसका बनाया जाता है उसे कहते हैं लक्ष्य। लक्षण जिसका बनाया जाता है उसे कहते हैं लक्ष्य। यहाँ पे लक्ष्य वो वाला नहीं है जो हम कहते हैं लाइफ में क्या आपका गोल है, वो वाला लक्ष्य नहीं है। यहाँ लक्ष्य मतलब है कि लक्षण से किसे बताया जा रहा है। जैसे जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने ये बात देखी थी कि तीर्थंकर, जो अपने 24 तीर्थंकर है, उनके चिन्ह बताए जाते हैं, मतलब उनके चिन्ह होते हैं। तो उन चिन्हों से हम उन तीर्थंकरों की पहचान करते हैं। आपके सामने बहुत सारी प्रतिमा हो, पर किसी पे लिखा ना हो और कुछ भी डिफरेंस ना हो, और आपको बताया जाए, आपको पूछा जाए कि इसमें से महावीर भगवान की अलग कीजिए प्रतिमा, महावीर भगवान बताइए कौन से हैं, तो आप कैसे बता पाओगे? अब चिन्ह से ही हम उन्हें बता सकते हैं। तो चिन्ह से क्या किया हमने, बहुत सारे को मिले हुए को अलग कर दिया, उनमें से एक को। अब चिन्ह तो हो गया लक्षण। अब हम थोड़ी बात आगे बढ़ाएं, और जिनका चिन्ह बनाया गया वो हो जाता है लक्ष्य। शेर तो हो गया लक्षण, और भगवान महावीर वो क्या हो गए, लक्ष्य। उष्णता मतलब उष्णता, ये हो गया लक्षण, और अग्नि ये हो गया लक्ष्य। ऐसे आप बना सकते हो, मतलब सभी पे लग जाएगा। ठीक, जैसे ज्ञान ये हो गया लक्षण, और आत्मा ये हो गया लक्ष्य।
इस तरह से ये लक्षण लक्ष्य दोनों हो गए। आगे चले, अब इसमें एक थोड़ी बात आगे बढ़ते हुए हम चल रहे हैं, तो उसमें ये आया कि जो मतलब लक्षण और लक्ष्य में, लक्षण अब दो प्रकार के होते हैं, लक्षण दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला लक्षण होता है आत्मभूत लक्षण और दूसरा होता है अनात्मभूत लक्षण। दो नाम आपको सभी को याद करने हैं बिल्कुल, आत्मभूत और अनात्मभूत। अब ये क्या चीज है, इन दोनों का क्या अर्थ है? तो देखिए, आत्मभूत लक्षण वो होता है, पहले आप समझ लीजिए फिर आप नोट्स बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल चीज है कि जो लक्षण वस्तु में मिला हुआ हो, जो लक्षण वस्तु में पूरी तरह से शामिल हो, जिस लक्षण को वस्तु से अलग नहीं किया जा सकता हो, उसे उस लक्षण को आत्मभूत लक्षण कहते हैं। मैं रिपीट कर देता हूं कि जो लक्षण वस्तु में पूरी तरह से शामिल है, जिसे अलग नहीं किया जा सकता, जो वस्तु में ही है, वो होता है आत्मभूत लक्षण। और दूसरी तरफ अनात्मभूत, जो लक्षण वस्तु में मिला हुआ नहीं हो, उससे अलग हो, पर फिर भी अभी हम उसकी पहचान के लिए उसे लक्षण बना रहे हैं, वो हो जाता है अनात्मभूत लक्षण। अब समझ तो नहीं आया होगा, मैं एग्जाम्पल इसके देता हूं आपको। देखिए, आत्मभूत और अनात्मभूत, जैसे हम कुछ लक्षण ऐसे कह सकते हैं, जो लक्षण वस्तु के या किसी भी जिसका हम लक्षण बना रहे हैं वो त्रिकाल है, परमानेंट है, टेम्परेरी नहीं है, वो सब जाते हैं आत्मभूत में। जैसे आपको, जैसे कोई नया बच्चा है या कोई नया व्यक्ति है, उसको हमें अग्नि के बारे में समझाना है, तो हमने लक्षण बनाया कि अग्नि उष्ण होती है, मतलब उष्णता अग्नि का लक्षण है। तो अब उस उष्णता लक्षण कैसा है, क्या ऐसा आप कर सकते हो कि उष्णता अग्नि की इधर ले आए हम और अग्नि उधर ही रह जाए, अग्नि थोड़ी दूर रख ले, उष्णता निकाल ले? ऐसा हो सकता है? कि या फिर उल्टा कि अग्नि हम अपने पास रख ले और उष्णता थोड़ा दूर रख दे, दूर हो सके, ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो उष्णता जो अग्नि का लक्षण है वो आत्मभूत है, मतलब जिसको हम कहते हैं कि उससे बिल्कुल तादात्म्य है, उससे बिल्कुल मिला हुआ है, अलग नहीं किया जा सकता, उसके स्वरूप में ही है, वो होता है आत्मभूत लक्षण। समझ आ रहा है? जैसे हम इसके एक और एग्जांपल लगाएंगे, ज्ञान। ज्ञान जीव का लक्षण है, मतलब उपयोग ज्ञान ये जीव का लक्षण है। और ये ज्ञान कैसा लक्षण है कि इसे हम कभी भी जीव से अलग कर सकते हैं क्या? आपको कहा जाए कि आप अपना ज्ञान तो घर पे छोड़ के आइए या ज्ञान क्लास में ले आइए और आप जीव अपने रूम में रख के आइए, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। ज्ञान और आत्मा को, ज्ञान और जीव को कभी भी अलग किया नहीं जा सकता है। तो ये दोनों कैसे हो गए? दोनों आत्मभूत लक्षण हो गया। जीव हो गया लक्ष्य और ज्ञान हो गया आत्मभूत लक्षण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में भी आएगा जरूर। तो मैं अभी से आपको पेपर आउट कर रहा हूँ कि कुछ आत्मभूत और अनात्मभूत लक्षण में आपको डिफरेंस बताना हो सकता है या कोई एग्जाम्पल्स देने हो सकते हैं, पहचान करने के लिए आ सकता है कि ये लक्षण आत्मभूत है या अनात्मभूत। ठीक है, अब ये तो हो गया आत्मभूत। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास यहाँ पे भी आ रहे हैं। हाँ, ये भी आपने ये जो कहा नीलेश जी ने कि जो लक्षण पृथक ना हो सके उसे आत्मभूत कहते हैं, बिल्कुल वही बात है कि जो वस्तु में ही है जिसे अलग नहीं किया जा सकता, पृथक ना हो सके मतलब अलग नहीं किया जा सकता, उसे आत्मभूत कहते हैं। और जैसे हमने उस दिन भी देखा था, जैसे हमारे पास दो वाइट पाउडर रखे हो, मतलब एक बिल्कुल पाउडर सा, एक चीनी का पाउडर बना दिया हो हमने और एक नमक हो, और दोनों ही बिल्कुल एक जैसे ही जार में रखे हो, तो उन दोनों को हमें पहचान करना है कि कौन सा क्या है। तो हम कैसे करते हैं, कैसे करेंगे? उनके लक्षण से। दिख तो दोनों वाइट रहे हैं पर लक्षण से हम उनकी पहचान करते हैं। तो लक्षण में हम उसको टेस्ट करके देखेंगे, तो जहां मिठास है वो शक्कर है और जहाँ खारापन है वो नमक है। तो ये हमने कैसे पहचान करी? लक्षण से। इसीलिए ये बात पहले भी कही थी कि हम ये जो लक्षण का चैप्टर पढ़ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हमारे लोक व्यवहार के लिए भी, हमारे अपने मतलब
डेली लाइफ के लिए भी ये लक्षण बहुत काम आता है पहचान करने के लिए। और बाकी भी हम अपने आत्मा के मतलब इस मोक्ष मार्ग की भी बात करें तो वहां भी हमें आत्म द्रव्य की, जीव द्रव्य की पहचान करनी है, तो उसे भी बिना लक्षण के हो ही नहीं सकता। अब क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि ये जो शक्कर है उसका जो मिठास है लक्षण, ये आत्मभूत है या अनात्मभूत है? आत्मभूत है सर। आत्मभूत है, बिल्कुल सही। और ये परमानेंट है और कभी अलग नहीं किया जा सकता, बिल्कुल आत्मभूत है। तो और कैसे, और आत्मभूत लक्षण के कोई एग्जांपल बताएंगे? और एग्जांपल्स आत्मभूत के क्या हो सकते हैं? आप हैंड रेज कीजिए अपने। हाँ, कुंजन जी। दर्शन, ज्ञान, चारित्र, आत्मा। उसमें ज्ञान हमने ले लिया, ज्ञान। और कोई मतलब कोई और पदार्थों पे के? नमक, नमक खारा होता है तो उसकी ठीक है, खारा पर। हाँ ये उसका आत्मभूत है। और भी हाँ, चलिए। गोल्ड। मीनाक्षी जी। हाँ, आपने लिख दिया चैट में। ठीक है, नींबू का खटास, ये उसका आत्मभूत लक्षण है। मतलब ये सारे एग्जाम्पल है, बहुत मतलब सबने सही दिया है, बाकी भी बहुत हो सकते हैं कि जो हम वस्तु से उसकी पहचान को अलग नहीं कर सकते, वो होता है आत्मभूत लक्षण। दूसरा है अनात्मभूत। अनात्मभूत लक्षण होता है जो ऊपर से हमने वस्तु के लिए मतलब जो पृथक किया जा सकता है, जो वस्तु के स्वरूप में नहीं है पर ऊपर से लगाया गया है। जैसे इसके लिए एग्जाम्पल अब मैं यहाँ पे दूं कि भाई अगर हम पूछे कि भाई इतने सारे हमारे क्लास में अभी इतने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, अब इसमें से टीचर कौन है, इसमें से टीचर कौन है, तो हमने एक लक्षण बना दिया कि जिन्होंने व्हाइट कुर्ता पहना है, जिन्होंने व्हाइट कुर्ता पहना, ये हमने लक्षण बना दिया। ठीक है, तो ये लक्षण बन गया। तो हमने इस ये भी लक्षण तो है कि इतने सारे हमने पार्टिसिपेंट्स में से एक व्यक्ति को अलग कर दिया। अब हम इसमें से पहचान कर सकते हैं, बहुत इजी हो गया, क्योंकि किसी ने रेड पहना है, किसी ने ब्लैक पहना है, तो एक ने व्हाइट कुर्ता पहना है, तो उसे हम देख लेंगे ये टीचर है। पर अब मान लीजिए मतलब मैं को कल को कोई और, कल की क्लास में आप में से कोई भी एक व्हाइट कुर्ता पहन के आ जाए, या फिर मैं कल को दूसरी ड्रेस में या फिर कोई कैजुअल ड्रेस में अगर क्लास लेने लगूं, तो फिर लक्षण ये नहीं बन पाएगा, फिर लक्षण बदल जाएगा, फिर आप पहचानोगे ही नहीं कि भाई ये कौन आ गए। मतलब कई बार होता है हमारे साथ ऐसा कि भाई सबने हमें व्हाइट ड्रेस या कुर्ते में देखा होता है, तो लोग ऐसे पूछते हैं जब कोई दूसरी ड्रेस पहने कि आप दूसरी ड्रेस पहनते हो, मतलब आप दूसरे कलर्स भी पहनते हो। तो ये तो अलग, पर अगर हम एक लक्षण बना रहे हैं कि जिन्होंने व्हाइट कुर्ता पहना है वो टीचर है, तो ये पहचान होगी। पर ये लक्षण कैसा है? ये टेम्परेरी लक्षण है, ये वस्तु के स्वरूप में नहीं है। मतलब ये मेरे मतलब इस मनुष्य या इस शरीर के स्वरूप में शामिल नहीं है, क्योंकि कल को अगर मैं कलर्ड कुर्ता पहनाऊंगा तो आपको लगेगा कि टीचर ही नहीं है, ये तो पंडित जी ही नहीं है। तो ये होते हैं अनात्मभूत लक्षण, जो मतलब उस टाइम के लिए, उस मोमेंट के लिए, या फिर हम उस समय देखेंगे उस सिचुएशन में, तो वो हमारे लिए पहचान कराने का चिन्ह बन रहा है, जिसको हम कहते हैं तात्कालिक, पर परमानेंट नहीं है, जो वस्तु में नहीं है, अलग किया जा सकता है। जैसे आज व्हाइट है तो दूसरा पहन, जैसे आप में से भी हम मान लीजिए कोई अपने व्यक्ति है, अपने आसपास रहते हैं, तो हम उन व्यक्ति का, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो आपके आसपास धोती कुर्ता पहनते हैं हमेशा, या कोई टोपी लगाते हैं, तो हम उनकी पहचान क्या बना देते हैं? भाई बहुत सारे लोग अपने स्वाध्याय में आ रहे हैं, मंदिर में आते हैं, तो हमें किसी को बताना है कि एक वो व्यक्ति है, तो उन व्यक्ति को कोई जानता नहीं है, तो हम चिन्ह क्या बता देते हैं कि एक व्यक्ति है जो टोपी में आते हैं, वो है। मतलब किसी को बताना है, किसी को परिचय देना है कि जिन्होंने टोपी लगाई है वो। ऐसा जो हमने चिन्ह बनाया, ये चिन्ह तो है, मतलब टेम्परेरी चिन्ह तो बन जाएगा, इतने सारे लोगों में से हमने उन्हें डिफ्रेंशिएट तो कर दिया, पर कल अगर उन्होंने टोपी नहीं लगाई तो क्या होगा? मतलब तो ये चिन्ह नहीं बनेगा। या फिर कोई और टोपी लगा के आ गया, तो फिर हम उनकी पहचान नहीं कर सकते।
तो ये सारे लक्षण क्या हो जाते हैं, इस तरह के लक्षण आते हैं अनात्मभूत लक्षण। समझ आ रहा है किसी को? हाँ नंदिता जी आप कुछ पूछ रहे हैं, आपका हैंड रेज था। चलिए ठीक है, और कोई? हाँ अर्पित जी के यहाँ से। ये आत्मभूत और अनात्मभूत, तो अनात्मभूत में भी दो तरह के हो गए, टेम्पररी और परमानेंट। जैसे जैसे महावीर स्वामी का चिन्ह शेर है या पार्श्वनाथ भगवान का चिन्ह सर्प है, तो वो तो परमानेंट चिन्ह है, इसको तो बदला नहीं जा सकता, क्योंकि जब तक तीर्थंकर रहेंगे तब तक वो चिन्ह चलेगा। लेकिन दूसरे जो अनात्मभूत लक्षण है टेम्पररी, वो तो रोज बदल सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पर यहाँ महावीर भगवान का जो चिन्ह है, चलिए मैं बाकी किसी से पूछ लेता हूँ कि महावीर भगवान का चिन्ह आत्मभूत है या अनात्मभूत है? अनात्मभूत है। अनात्मभूत है, ये तो आपने आंसर दे ही दिया। पर यहाँ हम उसे परमानेंट नहीं कहेंगे, जिस अपेक्षा से आप परमानेंट कह रहे हैं कि तब तक अगले तीर्थंकर नहीं आएंगे, हाँ लंबे काल तक, पर यहाँ लंबे काल का अर्थ नहीं है परमानेंट। परमानेंट मतलब बिल्कुल ही परमानेंट, जो त्रिकाल नहीं बदलेगा उसे ही परमानेंट में लेना है, बाकी तो वो सब अनात्मभूत में ही जाएंगे। ठीक है मीनाक्षी जी आप कुछ पूछ रहे हैं? सर मैं ये पूछ रही थी कि जैसे जो आचार्य उपाध्याय साधु जी हैं जिनकी पदवी है, राइट, दिस इज स्टेटस, तो वो अनात्मभूत लक्षण है क्या उनके? मतलब मुनिराज से सब एक जैसे ही दिखते हैं, अगर मुझे जानना है कि आचार्य कौन है, उपाध्याय कौन है, साधु कौन है, तो वो अनात्मभूत लक्षण कहलाएंगे क्या? देखिए चिन्ह, अगर हम मुनिराजों की अपेक्षा बात करेंगे तो देखिए चिन्ह एक ऐसा बनाया जाता है कि जो बिल्कुल ऐसा हो अन्य में ना पाया जाए और उसकी हमें पहचान करा दे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम मुनियों का चिन्ह बना दिया हमने, मतलब जो आप कह रहे हैं आचार्य उपाध्याय साधु, तो आचार्य उपाध्याय साधु में भी कुछ हमें एक ऐसी चीज लेनी पड़ेगी जो उनको अलग अलग करे। जैसे देव और गुरु, देव और गुरु में हम ये डिफरेंस कर सकते हैं कि जो वितरागी सर्वज्ञ हैं वे सब देव हो गए, और जो वितरागी सर्वज्ञ नहीं है, मतलब गुरुओं का, मुनियों का अगर हम एक चिन्ह बनाए नग्नता, तो इस तरह से नग्नता उनकी पहचान कराने का चिन्ह हो सकता है। मतलब आचार्य, अब हमें तीन गुरुओं में भी डिफरेंस करना हो, मतलब आचार्य उपाध्याय साधु इन तीनों में भी अलग अलग करना हो कि कौन आचार्य है, कौन उपाध्याय, कौन साधु है, तो फिर उनका भी अलग अलग चिन्ह बनाया जाएगा। कि जो संघ के नायक होते हैं, जिनका काम है लीडरशिप, जिनका काम है संघ का संचालन करना, ये चिन्ह हो गया आचार्य का। पठन पाठन का काम हो गया जो पढ़ाने का, ये हो गया उपाध्याय का। और आत्मलीनता मतलब सिर्फ आत्मा में लीन होना, ये हो गया साधु का। तो इस तरह से उनका भी बनाया जा सकता है। बाकी मतलब लक्षण का निर्धारण इस बात से होगा कि हमारा ग्रुप कौन सा है, मतलब हम किन से डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, सामने क्या चीज ली जा रही है। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ थोड़ा सा आत्मभूत अनात्मभूत को समझने के लिए। जैसे हमारी बॉडी पर, शरीर पर कुछ हमारे बर्थ मार्क्स होते हैं, जैसे किसी के मोल्स होते हैं, कोई बर्थ मार्क्स होते हैं, तो एक ये चिन्ह हो गया। दूसरा एक हो गया चश्मा। एक व्यक्ति ऐसा है कि जिसके बॉडी पर एक बर्थ मार्क है, मतलब बिल्कुल उसकी पहचान कराने वाला है, और दूसरा उस वह व्यक्ति एक ऊपर से एक स्पेशल कोई अलग सा चश्मा भी पहनता है, एक मतलब ग्लासेस भी पहनता है। तो ये दोनों भी उस व्यक्ति की पहचान करा सकते हैं, मतलब बहुत सारे लोगों में से ये दोनों चीज पहचान कराने में सहायक हो सकते हैं, चिन्ह बन सकते हैं। अब कौन सा चिन्ह आत्मभूत होगा और कौन सा चिन्ह अनात्मभूत होगा? जैसे बहुत सारे व्यक्ति उसमें से एक ने ही चश्मा लगाया है, तो ये भी चिन्ह बन रहा है, और उसकी बॉडी पर कुछ एक अलग सा मार्क है, तो हमने बता दिया कि भाई जिनकी बॉडी पर ऐसा कुछ स्टार बना है, या कोई जैसे टैटूज करवा लेते हैं तो एक स्टार बना है, या फिर कोई बर्थ मार्क है, तो वो भी चिन्ह है। तो इनमें से आत्मभूत और अनात्मभूत यदि हमें बताना हो तो कौन सा हो सकता है, बताइए आत्मदीप जी। Mole is आत्मभूत, चश्मा और वो सब अनात्मभूत है।
हाँ, मतलब इस एग्जाम्पल में जब हम बात करेंगे तो वो जो बॉडी पे चिन्ह है कोई भी प्रकार का, मतलब उनके कोई मोल है या फिर कोई भी बर्थ मार्क है, वो उनका आत्मभूत लक्षण हो जाएगा। और चश्मा, कपड़े, टोपी, जो भी चीजें बाकी ली जाती है वो सब अनात्मभूत लक्षण में जाएगी। ठीक है, इस एग्जाम्पल में ऐसा मैं समझने के लिए आपको बता रहा हूँ, पर आत्मभूत लक्षण तो ऐसा होता है जो कभी बदला ना जाए, क्योंकि आजकल तो लोग मोल्स भी निकलवा लेते हैं, मतलब वो भी हटने लग गए हैं ऐसी सर्जरी या फिर से, तो वो भी ऐसा लक्षण नहीं बन पाएगा, मतलब अगर हम एक त्रिकाल कहें। हाँ संगीता जी, आप कुछ पूछ रहे हैं, बताइए। ऐसे मोटे तौर पे हम ये ऐसा बोल सकते हैं क्या कि जीव का लक्षण आत्मभूत ज्ञान है, ज्ञान दर्शन, और अनात्मभूत पुद्गल जो शरीर उसको मिला है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। संगीता मोदी जी। जय जिनेन्द्र। हाँ, आपने जो आचार्य, उपाध्याय और साधु के लक्षण बताए ने, वो आत्मभूत होंगे कि अनात्मभूत? आत्मभूत होंगे। आप बताइए, वो तो आत्मभूत होंगे कि अनात्मभूत? आचार्य को पहचान ही वही है ना, पहचान वही है, पर वो उनके स्वरूप में है, मतलब उनके अंदर है या बाहर से है। अब मान लीजिए हमने जो लीडरशिप, संचालन का कार्य, संचालन का चिन्ह आचार्य का बनाया, अब कल कोई उपाध्याय संचालन करने लगे, मतलब उनके किसी कारणवश, किसी उनके एब्सेंस में, तो फिर मतलब बदल गया चिन्ह, मतलब जिस व्यक्ति का हमने वो बनाया था। तो इसीलिए ये सब भी अनात्मभूत ही है। आप ये समझिए, बाहर के शरीर से, क्रियाओं से और संयोग से, ऊपर से हम जितने भी संयोग हो रहे हैं कपड़े या सब चीजों का, वो जो चिन्ह बनाए जाते हैं वो सब अनात्मभूत होते हैं। नंदिता जी अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। आपने पहले बताया कि जो बर्थ मार्क है वो आत्मभूत कैसे रहेगा, क्योंकि वो तो बॉडी संयोग के लक्षण है ना? हाँ, वो बॉडी, वो अगर हम देखें तो वो आत्मभूत नहीं है। मैंने बस उस एग्जाम्पल में ये बात समझाने के लिए एग्जाम्पल में ये चीज दी थी कि जैसे चश्मा उस बॉडी मार्क की अपेक्षा से बाहर है तो वो अनात्मभूत हो गया, और बॉडी मार्क उस चश्मे की अपेक्षा से आत्मभूत हो गया। ऐसे अब हम लक्षण किसका बना रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए ये, अब एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये मोबाइल है, ठीक है, तो मोबाइल की जो खुद की इसकी बॉडी है, ये मतलब जो इसका है अपना परमानेंट, और ऊपर से इसका कवर, तो दोनों हम चिन्ह बना सकते हैं। एक जो वाइटनेस है, ये इसका हमने एक आत्मभूत बना दिया, और जो ऊपर से कवर है वो एक तरह से ऊपर से लगाया हुआ होने से ये हो जाएगा अनात्मभूत। तो जो उस वस्तु के स्वरूप में शामिल है वो हो जाता है आत्मभूत, जिसे अलग नहीं किया जा सकता। मेन आप पहचान इस चीज से रखिए, जिसे अलग नहीं किया जा सकता। जब हम जीव की बात करेंगे तो जीव पे ये कोई भी मोल्स या कोई बर्थ मार्क, ये जीव के ना आत्मभूत बनेंगे और अनात्मभूत भी नहीं बनेंगे, क्योंकि ये तो शरीर के चिन्ह पे लगता है। जैसे मैं अब अगर हम जीव की बात करें, क्योंकि अपना चैप्टर मुख्यतः जीव के चिन्ह को समझना है, तो जीव का उपयोग लक्षण, जो ज्ञान लक्षण है, वो है आत्मभूत। पर अब जैसे मान लीजिए हम फिर भी बाकी चिन्हों से भी पहचान करते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ ज्ञान से ही करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई चींटी चल रही है, कोई यहाँ से जा रही है, तो हम उसे एकदम देखते हुए क्या कहते हैं कि देखो देखो जीव है, देख कर चलो, तो हमने उसको भी जीव कहा। कैसे जीव का? अब हम उसकी पहचान कैसे कर रहे हैं? हम कर रहे हैं उसकी पहचान इंद्रियों से, शरीर से। आपको ध्यान होगा इंद्रिया की डेफिनेशन क्या है? कोई बताएगा इंद्रिया किसे कहते हैं? बाल बोध में हमने 3 में पढ़ा था, भूल गए सब? इंद्रियां किसे कहते हैं? 5 होती है, ये तो सब जानते हैं। चिन्ह विशेष को इंद्रिया कहते। हाँ बिल्कुल सही है कि शरीर के चिन्ह विशेष को इंद्रियां कहते हैं, मतलब जिससे शरीर की पहचान। अब जीव तो बहुत सारे हैं,
पर हमें पहचान कैसे होगी कि ये 2 इंद्रिय हैं, 3 इंद्रिय है, 4 इंद्रिय है, यही मनुष्य हैं? तो हमने उनकी इंद्रियां जो कितने सेंसेस है उससे हमने उनका चिन्ह मतलब जिनवाणी में बताया गया है कि जो 2 इंद्रिय होंगे उनके स्पर्शन और रसना होगी। तो ये उससे भी हमने जीव की पहचान करी। पर ये कौन सा लक्षण है, आत्मभूत या अनात्मभूत? ये है अनात्मभूत। अनात्मभूत, बिल्कुल सही, अनात्मभूत है ये। क्योंकि अब अभी तो 2 इंद्रिय है, अब उस जीव का मरण होगा, फिर वो क्या पता 1 इंद्रिय बन जाए, 5 इंद्रिय बन जाए, तो ये हो जाता है उसका अनात्मभूत लक्षण। समझ आ रहा है सभी को? रोहन जी ठीक है। कुंजन जी आप कुछ पूछ रहे हैं? तो पुद्गल के जितने भी लक्षण गिने जाएंगे वो अनात्मभूत गिनने चाहिए क्या? जैसे आम पहले कच्चा होता है तब ग्रीन होता है, तब कच्चा खट्टा होता है और फिर नहीं, मीठा हो पुद्गल जाता है। पे भी दोनों लगेंगे ना। मतलब पुद्गल के जो स्वरूप में है वो हो गया उसका आत्मभूत, और पुद्गल के जो बाहर से, जैसे मैंने आपको मोबाइल का एग्जांपल दिया ना, ये बिल्कुल आत्मभूत अनात्मभूत पुद्गल पे लगेगा। जो पुद्गल के स्वरूप में है वो हो गया इसका आत्मभूत, और जो पुद्गल के स्वरूप से बाहर है, ऊपर से लगाया है, वो हो जाता है अनात्मभूत लक्षण। जैसे आप जो आम वाला एग्जांपल दे रहे हो, मैं उसी पे बताता हूँ कि जो आम है या कोई भी फल हो, उसमें क्या लक्षण, एक बार कोई बताएगा पुद्गल का क्या लक्षण बन सकता है आत्मभूत? आशीष जी। भैया स्पर्श रस गंध वर्ण। बिल्कुल सही, स्पर्श रस गंध वर्ण, ये पुद्गल के आत्मभूत लक्षण है। मतलब ये ऐसे लक्षण हैं जो पुद्गल से कभी भी अलग नहीं किए जा सकते हैं, कभी भी अलग नहीं होंगे, इसलिए उन्हें कहा है आत्मभूत। अब उस आम या कोई भी वस्तु ले लें, उसका जो रस है, मान लीजिए रस की अपेक्षा से हमने उसे आत्मभूत लक्षण कह दिया, पर ऊपर से अब हमने उस पर कुछ ऐड कर दिया। मतलब मान लीजिए कोई ब्रांड का नाम या फिर कोई ऐसा कुछ उस पर लगा दिया कि भाई उस जगह का है, या फिर वो लगा देते हैं कोई ऐसा स्टिकर लगा देते हैं जैसे एप्पल्स पे आता है या कहीं का, तो ये हो गया उसके ऊपर से जो चिन्ह लगाया कि उस क्षेत्र का हो गया। तो ये ऊपर से जो अलग किए जा सकते हैं, मतलब वो तो हो जाते हैं उसके अनात्मभूत लक्षण। ऐसे ही शरीर पे स्पर्श रस गंध वर्ण, ये शरीर का हो गया आत्मभूत लक्षण, और वस्त्र टोपी ये सब चीजें जितनी भी ऊपर से चश्मा जो भी पहचान करने वाले हैं, ये सब हो जाएगा अनात्मभूत लक्षण। ठीक, जैसे एक हमने ये शास्त्रों में बहुत मतलब लक्षण लक्ष्य का बहुत यूज आता है। जैसे हमने एक जिनवाणी में पढ़ा है कि दुख का लक्षण क्या है, दुख का लक्षण क्या है, आकुलता। आकुलता दुख का लक्षण है, तो इसलिए ये लक्षण बनाया। मतलब छैडाला में हमने पढ़ा है आकुलता दुख का लक्षण है और निराकुलता सुख का लक्षण है। तो हमें अगर सुख की प्राप्ति करनी है तो भी हमें लक्षण को पढ़ना समझना जरूरी है, क्योंकि हमें सुख क्या लग रहा है, क्या वो सच्चा सुख है या नहीं है, ये हम बिना लक्षण जाने कभी नहीं कर पाएंगे। तो हमें लक्षण बताया जिनवाणी में कि आकुलता दुख का लक्षण है। अब आप देख लीजिए, आप जो भी काम कर रहे हो उसमें हमें आकुलता हो रही है तो इसका मतलब दुख का कार्य है ये। और यदि हमें उसमें आकुलता नहीं हो रही, आकुलता का अभाव होता है, तो वो सुख की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, अर्पित जी आप कुछ पूछें। हाँ सर, मैं यही पूछ रहा था कि दोनों लक्षणों को समझने का मतलब अभिप्राय क्या है कि क्यों वही मैंने दोनों बता दिया आपसे पहले यस यस कि मतलब पहचान, मेन तो यही है पहचान करना। अब किसकी पहचान करना है, तो ये हम लोक व्यवहार में भी बहुत करते हैं और बाकी भी हम आप फ्रूट्स भी खरीदने जाते हो या कोई ऐसी मतलब चीजें जो एक जैसी दिखती हो, उनमें भी हम मतलब लक्षण से पहचानते हैं। आप थोड़ा सा सोचेंगे ना, जब अपने डेली रूटीन में भी बहुत सी चीजें ऐसी दिखेगी जहां हम लक्षणों का प्रयोग करते हैं। मतलब वहाँ पहचान ही लक्षण से होती है। आप दूसरे को भी यही बताते हो कि भाई इस तरह की होगी तो वो ये है, और ये चिन्ह होगा तो वो ये है। जैसे मौसमी और संतरे दोनों मतलब एक जैसे दिखते हैं, दिखने में एक जैसे हैं, पर अब जब उसका हमें अंतर करना है तो हम कोई ना कोई उसका चिन्ह बनाते हैं, कोई ना कोई लक्षण बना दिया जाता है अलग करने के लिए, खरीदने के लिए या फिर किसी को बताने के लिए। ठीक है, समझ आ गया? क्योंकि ये सारी दिक्कत क्यों खड़ी हुई, क्योंकि इस विश्व में अनंत पदार्थ है।
और बहुत से पदार्थ ऐसे हैं जो दिखने में एक जैसे हैं, और जाति अपेक्षा तो सारे ही पुद्गल है, जाति अपेक्षा सारे ही जीव है, पर हमें उनमें डिफरेंस देखना है, समझना है, तो कैसे समझेंगे? अब इस पूरे विश्व में अनंत जीव कहे हैं, अब अनंत जीव में हमें डिफरेंशिएट करना है कि भाई कौन कौन मोक्ष जा सकते हैं, तो हम उसमें फिर अंतर करेंगे। 4 गतियों की अपेक्षा अगर बनाए तो 4 गतियां भी अलग अलग लक्षण हैं कि भाई जो मनुष्य शरीर जिन्होंने धारण किया है वो हो गए मनुष्य गति के, ये हमने उनका चिन्ह बना दिया। जिन्होंने तिर्यंश शरीर धारण किया है वो हो गए तिर्यंश गति के, जिन्होंने नारकी शरीर धारण किया है वो हो गए नरक गति के, और जिन्होंने देव शरीर धारण किया वो हो गए देव गति के। अब ये अनंत जीवों में हमने 4 में बांट दिया सबको, तो ये क्लासिफिकेशन कहीं ना कहीं हमें समझने के लिए उपयोगी होता है, इसलिए हम ऐसे चिन्ह बनाते हैं। क्वेश्चन ये आया है कि ये बात मैंने भी उठाई थी कि स्वभाव और लक्षण में क्या डिफरेंस है। कोई ट्राई करेगा, कोई बताना चाहेगा जिनका अच्छा अभ्यास और स्वाध्याय है, ऐसे कोई कि जो स्वभाव है और लक्षण है इनमें कोई डिफरेंस है या नहीं? क्योंकि ज्ञान आत्मा का स्वभाव भी कह रहे हो आप, ज्ञान आत्मा का स्वभाव भी कहते हो और ज्ञान आत्मा का लक्षण भी बना दिया। हाँ अर्पित जी आप पहले कीजिए, फिर हम आशीष जी से पूछेंगे। हाँ, जैसे ठंडा, तो ठंडा जल, तो ठंडा जल का लक्षण ही ठंडा होना, और गर्मी का लक्षण उष्णता है तो वो उष्णता ही रहेगा, ऐसे अलग कर सकते। नहीं ये तो बात ठीक है, पर लक्षण और स्वभाव, तो स्वभाव, जल का स्वभाव ही ठंडा है तो स्वभाव हो गया वो। हाँ तो मतलब आपने लक्षण भी ठंडा बताया और स्वभाव भी ठंडा। हाँ। पर मेरा क्वेश्चन है कि क्या दोनों एक ही चीज है या दोनों में अंतर है? ट्राई करूं? हाँ ट्राई कीजिए, बताइए। लक्षण कभी नहीं बदलता, लेकिन शायद स्वरूप बदल सकता है। स्वरूप बदल सकता है क्या? स्वरूप भी कभी नहीं बदलता है, स्वभाव कभी नहीं बदलता है। आशीष जी बताइए। भैया लक्षण ना अनंत हो सकते हैं लेकिन स्वभाव एक ही रहेगा। उल्टा तो नहीं हो गया भैया? लक्षण जैसे ज्ञान दर्शन ये सब लक्षण है, तो ये मैनी नंबर्स वी कैन हैव, बट स्वभाव जो अनंत अनंत जो है लक्षणों को लेकर बैठता है वो ध्रुव एकमात्र सत्ता, वो एक ही रहती है, अखंड रहती है। अब इसको मैं दूसरे तरीके से कहूं तो थोड़ा सा ही आप मतलब बिल्कुल ऐसा लगेगा उल्टा है, पर समझिए कि स्वभाव बहुत सारे हो सकते हैं। अब बात ही बिल्कुल जैसे आत्मा का ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर, ये सब स्वभाव में है आत्मा के, पर सबको लक्षण नहीं बनाया। लक्षण एक ही बनाया है, वो है ज्ञान, जिसे हम कहेंगे उपयोग। तो इसी तरह से समझना है, जैसे पुद्गल है, पुद्गल में गुण तो बहुत सारे हैं, पुद्गल में भी अस्तित्व गुण है, वस्तुत्व गुण है, अनंत गुण है, पर जब लक्षण बनाया तो उसका लक्षण हमने जो मुख्य गुण होते हैं उसको लक्षण बनाया जाता है। जैसे जीव में भी बहुत सारे गुण हैं, अनंत गुण हैं, हम तो मुश्किल से 10 के नाम जानते होंगे, और 10 के नाम जानने पर भी उसमें से सब 10 गुणों को उसका लक्षण नहीं बनाया, एक ज्ञान को ही बनाया है, क्योंकि ज्ञान उसकी पहचान करा सकता है। ज्ञान गुण ऐसा है जो एक फेमस करता है उस द्रव्य को, और जो प्रसिद्ध करता है जिसके कारण से द्रव्य जानने में भी आता है और जानता भी है। ज्ञान ही एक ऐसा लक्षण है, तो ज्ञान को इसलिए उसका लक्षण बनाया है। स्वभाव को इसलिए नहीं बनाया क्योंकि स्वभाव में गुण भी आ जाते हैं, स्वभाव में धर्म भी आते हैं, स्वभाव में सामान्य गुण भी आएंगे, और सामान्य गुण और बाकी ये सब सभी द्रव्यों में है, पर उनको लक्षण नहीं कहा जा सकता। जैसे जीव का स्वभाव अस्तित्व वाला है, जीव का स्वभाव अस्तित्व वाला ये भी हम कह सकते हैं, पर अस्तित्व जीव का लक्षण नहीं है। क्यों? क्योंकि अस्तित्व तो पुद्गल में भी है, धर्म में भी है, अधर्म में भी है। हम अस्तित्व गुण के आधार पर जीव को अलग नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वो लक्षण और स्वभाव में ये अंतर हो सकता है।
ठीक है, सबको समझ आ गया? चलिए अब तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। हाँ जी, यहाँ पे लक्षण और लक्षणाभास आ रहा है, इसलिए दिक्कत हो रही है क्या कि वहाँ हाँ पे अब दोष हम निकल? वही आगे बढ़ रहे हैं कि सारे गुण मेरा एक उस क्वेश्चन था। हाँ जी, आपने अभी जो आकुलता दुख का लक्षण है और निराकुलता सुख का लक्षण है, तो ये तो सुख और दुख तो द्रव्य नहीं हुए, तो इसमें भी लक्षण लग सकता है क्या ये? हाँ इसमें भी बिल्कुल लक्षण लग सकता है। मतलब द्रव्य हो, द्रव्य की कोई, या द्रव्य के गुण हो, या द्रव्य की कोई पर्याय हो, ये सब द्रव्य वस्तु के अंदर है, वस्तु ही है, तो हम उसकी भी पहचान कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम मतलब मिथ्यात्व, मिथ्यात्व क्या है? द्रव्य है, गुण है, या पर्याय है? पर्याय है। पर्याय है। तो मिथ्यात्व पर्याय का अगर लक्षण बनाया जाएगा तो क्या बनाया है मिथ्यात्व का लक्षण की? विपरीत मान्यता। तो हर चीज का मतलब पहचान जिसकी करनी है उसका लक्षण बनाया जा सकता है। अब हम जब आगे चल रहे हैं तो हमने ये जब, हाँ रोहन जी आप कुछ पूछ रहे थे, ये हाँ आपने ये जो क्वेश्चन किया कि हम स्वभाव और स्वरूप को क्यों नहीं बना सकते लक्षण, उसमें क्या दिक्कत आएगी? तो अब यहाँ से बात शुरू होगी लक्षणाभास की। तो एक होता है लक्षण और दूसरा होता है लक्षणाभास। मतलब जो लक्षण नहीं है पर जिसको अगर लक्षण माना जाए तो वो लक्षण में दोष है। ऐसे लक्षणाभास तीन तरह के होते हैं। तीन तरह के लक्षणाभास होंगे कि जिनको हम लक्षण के दोष कहेंगे। वो लक्षण नहीं है पर यदि आप उनको लक्षण बनाओगे तो वो दोष है। इससे सीधा सीधा ये होगा कि हम उस द्रव्य की पहचान नहीं कर पाएंगे। यदि हम बना देंगे तो उससे द्रव्य की पहचान नहीं होगी। जैसे सबसे पहला इसमें आया है अव्याप्ति दोष। अव्याप्ति दोष, ये तीन नाम पहले आपको याद करने हैं। अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। शब्द तो हमने सुने होंगे कभी ना कभी, ये तीनों नहीं तो असंभव तो सुना ही है। अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव, ये तीन लक्षण के दोष कहेंगे या फिर तीनों लक्षणाभास कह सकते हैं। क्या होते हैं ये? एग्जाम्पल से ही हमें ये समझ में आएगी बात, उससे स्टार्ट करते हैं। जैसे हम जीव का लक्षण ज्ञान बना रहे हैं तो उससे तो जीव की पहचान हो रही है, क्योंकि ज्ञान जीव के अलावा अन्य किसी में नहीं पाया जाता। देखिए सबसे पहले अव्याप्ति दोष क्या होता है? जो लक्ष्य के एक देश में पाया जाए उसे कहते हैं अव्याप्ति दोष। जो पूरे लक्ष्य में तो ना हो और लक्ष्य के एक देश में जो पाए जाते हैं उसे कहते हैं अव्याप्ति दोष। मैं एक बार आपको इसको सामने बना के दिखा देता हूँ एक बार बोर्ड पे, जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। चलिए तो सबसे पहले देखना है अव्याप्ति दोष क्या होता है। पहला है अव्याप्ति दोष, ठीक है। तो इसमें ये लिया जाता है कि जो लक्ष्य के एक देश में, लक्ष्य आप समझ गए कि जिसकी हम बात कर रहे हैं वो होता है लक्ष्य, और जो उसका चिन्ह बनाया जा रहा है वो होता है लक्षण। तो जैसे ये पूरा लक्ष्य है, इस लक्ष्य के जो एक देश में पाया जाए, मतलब पूरे में नहीं पाया जा रहा है, उसके कुछ पार्ट में ही पाया जा रहा है, मतलब पूरे लक्ष्य को कवर नहीं कर रहा है। जैसे हम एक एग्जांपल इसमें लगाए कि हमने जीव का लक्षण हमने बना दिया। मान लीजिए मनुष्यों का लक्षण हमने ये, या फिर पंच इंद्रिय जो जीव है, पंच इंद्रिय जीव का लक्षण हमने कहा संगी। पंच इंद्रिय मनुष्य या पंच इंद्रिय जीव का लक्षण हमने बना दिया संगी। तो ये जो संगीपना है ये क्या सभी पंचेंद्रिय में पाया जाता है? पंचेंद्रिय लक्षण क्या सभी मतलब जो ये संगीपना है, मन
मन का होना, ये मन क्या सभी पंचेंद्रिय में पाया जाता है, या फिर कुछ ऐसे भी पंचेंद्रिय है जो असंगी होते हैं? तो यदि हम संगी मतलब मन को पंचेंद्रिय जीव का लक्षण बनाएंगे तो वो कैसा है, वो अव्याप्ति दोष है, क्योंकि वो हमारे पूरे लक्ष्य में नहीं आ रहा है, थोड़े ही जीवों को कवर कर रहा है, बाकी को नहीं कर रहा। ये जो लक्ष्य के एक देश में रहे वो होता है अव्याप्ति दोष, अव्याप्ति दोष। और एग्जाम्पल मैं इसमें आपको देता हूँ जो हमारी बुक में दिया है, वो भी समझना जरूरी है कि जैसे गाय का लक्षण बनाया है सांवलापन, मतलब गाय का लक्षण यदि हम कहें ब्लैक, तो गाय का लक्षण अगर किसी को बताया जाए कि गाय कौन होती है, कि जो ब्लैक कलर की हो, क्या ये गाय का लक्षण बनाया जा सकता है? क्या ये निर्दोष लक्षण हो सकता है? नरेश जी, क्यों नहीं हो सकता? कि गाय सफेद भी हो सकती है, दूसरे कलर की भी हो सकती है, तो ये बिल्कुल, कुछ क्योंकि गायें काली हो सकती है। हाँ, क्योंकि जो हमने लक्षण बनाया कि काली गाय, ये काली गाय पूरे गाय को मतलब पूरे लक्ष्य को कवर नहीं कर रहा है। इसमें क्या हुआ कि कुछ गायें तो आ गई, पर कुछ गायें काली भी हो सकती है, कुछ सफेद भी हो सकती है, कुछ अन्य कलर की भी हो सकती है। तो क्या वो गाय नहीं है क्या? वो भी गाय है। तो यदि हमें गाय का एक ऐसा चिन्ह मतलब बनाना है, तो अगर हम सांवलापन उसका चिन्ह बनाएंगे तो ये उसका अव्याप्ति दोष आएगा। इस लक्षण में क्या आएगा? अव्याप्ति दोष आएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल और भी आप एग्जांपल्स इसमें दे सकते हो। अव्याप्ति को इनकम्प्लीट बोल सकते हैं। इनकम्प्लीट हम इस तरह से कहेंगे कि जो लक्ष्य को पूरी तरह से कवर नहीं करे, मतलब जिसकी बात की जा रही है जैसे गाय की, तो हमने जो सांवलापन जो लक्षण बनाया वो कुछ गायों में तो घटित हो जाएगा, पर बाकी का क्या, बाकी में तो नहीं लग रहा, इसलिए वो अव्याप्ति दोष है। एक और एग्जांपल इसमें दिया है, पशु का लक्षण सींग। पशु का लक्षण सींग यदि बनाया जाएगा तो ठीक है, ये तो लक्षण हैंड रेज कीजिए। पशु का लक्षण सींग, मनुष्य का नहीं बना रहे, पर पशु का तो बन सकता है। हाँ सरिता जी। सर नहीं बना सकते क्योंकि सारे पशुओं के सींग नहीं होते। सारे पशुओं के सींग नहीं होते, तो ये दोष, ये लक्षण कौन से दोष वाला हो गया? अव्याप्ति। मतलब व्याप्त मतलब होता है रहना, और अव्याप्त मतलब थोड़े में रहना, इसे हम कहते हैं अव्याप्ति। कि जो पूरे लक्ष्य में ना पाया जाए, थोड़े में ही पाया जाए, उन्हें कहेंगे हम अव्याप्ति। जैसे एक एग्जांपल, जैसे हम सभी मनुष्यों का लक्षण बना दे, हम मान लीजिए हमने मनुष्यों का लक्षण बना दिया कि बाल वाले, या हम कहते ब्लैक, काले बाल वाले, हमने सभी मनुष्यों का लक्षण बना दिया काले बाल वाले, तो क्या ये लक्षण बन सकता है? क्यों नहीं बन सकता? क्यों? क्योंकि ये सारे मनुष्यों की, अगर हम काले बाल वाला जो हो, अगर मैं एक लक्षण बना दे कि काले बाल वाले मनुष्य होते हैं, तो क्या नियम होना चाहिए फिर तो कि जो काले बाल, जो मनुष्य हैं वो सब ही काले बाल वाले होने चाहिए, पर ये लक्षण नहीं है, ये लक्षण नहीं बन सकता। क्यों? हम अब इसको टेस्ट करके देखेंगे लक्षण सही है या नहीं है, ये हमें उसकी परीक्षा करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि बहुत से मनुष्य ऐसे हैं जिनके तो बाल ही नहीं है, बहुत से मनुष्य ऐसे हैं जिनके काले बाल नहीं है, व्हाइट बाल है, तो क्या वो मनुष्य नहीं है? क्या मनुष्य है। तो अगर किसी मनुष्य का चिन्ह बना रहे हैं हम काले बाल, तो वो सही लक्षण, निर्दोष लक्षण नहीं है। समझ आ रहा है आप सभी को? अव्याप्ति दोष क्या होगा? हाँ अर्पित जी पूछिए। जैसे गाय का लक्षण बनाना है, परमानेंट लक्षण गाय का लक्षण, लक्षणाभास में, तो परमानेंट लक्षण गाय का बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? नहीं, हमें करना कुछ नहीं है, पर कोई गाय में ऐसी चीज देखनी है कि जो गाय में ही पाई जाए और सब गाय में पाई जाए। जैसे क्या? जैसे गाय, जैसे शास्त्रों में इसके लिए आया कि गाय का गायपना, और उसको समझाया कि जैसे दूध देने वाली प्रवृत्ति है,
मतलब ये गाय के स्वभाव में है और ये हर गाय में पाई जाती है और इसको हम लक्षण इसलिए हाँ वही, इसलिए इसको लक्षण तो नहीं बनाया। तो ऐसा जो लक्षण का वो तो गायपना, जो गाय की एक यूनिक आइडेंटिटी है वो गाय होना ही है बस, और कुछ नहीं। क्योंकि गाय में जितनी भी चीजें, अगर हम कानों को बनाएंगे, आंख को बनाएंगे, वो सब बाकी में लगता है। हाँ वो फिर अलग हो जाते हैं। हाँ वो अलग इसका भी वैसे ही हो गया सेम, बिल्कुल वैसे ही हो गया। हाँ। तो इसीलिए हम इस गाय को किसी एक ऐसे चिन्ह के आधार पे अलग नहीं कर पाएंगे। आपने कहा कि भाई, क्योंकि अब एक दूसरा दोष आ रहा है, ये तो हो गया अव्याप्ति। अब दूसरे दोष का नाम है अतिव्याप्ति। अतिव्याप्ति, अब एक दूसरा आता है अतिव्याप्ति। उसमें ये कह रहे हैं, क्या किसे कहते हैं अतिव्याप्ति? जो लक्षण के साथ साथ अलक्ष्य में, मतलब जो लक्षण लक्ष्य के साथ साथ अलक्ष्य में भी पाया जाए, उसे कहते हैं अतिव्याप्ति। दोबारा बताता हूँ कि जो लक्ष्य में तो है ही, पूरे लक्ष्य में तो कवर कर ही रहा है, पर उसके साथ साथ अलक्ष्य में भी जा रहा है, मतलब जिसकी हम बात ही नहीं कर रहे उसमें भी जाता है वो, तो ये हो जाता है अतिव्याप्ति दोष। रजनी जी आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ सर, मैं पूछ नहीं रही थी, मैं बता रही थी कि गाय का जो पहचान का चिन्ह है वो है गल कंबल, जो गले के साइड में बीच में होता है ना, उससे हम गाय की पहचान कर सकते हैं। बिल्कुल, ये ही बनाया गया है, मतलब शास्त्रों में भी कहा, क्योंकि वो गाय के अलावा अन्य किसी में नहीं पाया जाता, इसलिए उसे गाय का चिन्ह मतलब मान सकते, हम उसे लक्षण बना सकते, इसलिए उसे कहा। बिल्कुल सही कहा आपने। अब जो दूसरा हम दूसरे दोष की बात कर रहे हैं, वो है जो लक्ष्य के साथ साथ अलक्ष्य में भी पाया जाए। जैसे अब इसमें क्या एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे, पहले जिनवानी जो इसमें दिया है उसी की बात करते हैं। यदि हमने गाय का लक्षण बना दिया सींग, गाय का लक्षण क्या है? सींग, तो ये लक्षण बन सकता है या नहीं? नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? बन सकता है, लेकिन ये अतिव्याप्ति में आएगा। हाँ तो मतलब बन सकता है, तो फिर हम यही कहेंगे ना कि नहीं बन सकता, लक्षण नहीं बन सकता, कि उसको हम हाँ अतिव्याप्ति क्यों आ रहा है? क्योंकि दूसरे पशुओं के भी सींग होते हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि सब गायों में तो पाए ही जाते हैं सींग, ये तो है। सब गायों को तो मतलब लक्ष्य में तो है ही, पर लक्ष्य के साथ साथ जिनकी हम बात ही नहीं कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे पशुओं के भी सींग पाए जाते हैं। इसलिए गाय का चिन्ह मतलब सींग बनाना, ये अतिव्याप्ति दोष से दूषित है, मतलब ये अतिव्याप्ति में जाएगा। और भी बहुत तरह से हम इसमें एग्जाम्पल्स बना सकते हैं कि हमने जैसे मनुष्य का मैंने आपको एग्जाम्पल अभी दिया था कि मनुष्य में अगर हम ये कहें, अगर हम मैं ये समझ आ गया क्या किसी अतिव्याप्ति दोष वाला? एक बार मैं तीसरा और पढ़ा देता हूँ, फिर मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपसे पूछूंगा, आपको बताना है कि ये सही है या नहीं, कौन से या दोष में जाएंगे। तीसरा है असंभव दोष। असंभव दोष कहते हैं कि जो लक्ष्य में पाया ही नहीं जाता, लक्ष्य में पाया ही नहीं जाएगा, जो जिसकी संभावना ही नहीं है, वो होता है असंभव दोष। इसमें भी एग्जाम्पल दिया, जैसे हम मनुष्य के सींग, कि मनुष्य का लक्षण बना दे सींग। अब ये बताइए कौन से मनुष्य है जिनमें पाया जाता है, कौन से ऐसे हैं जिनमें नहीं पाया जाता है? ऐसा अतिव्याप्ति अव्याप्ति लगेगा क्या इस पे? नहीं, इस पे क्या लगेगा? सीधा सीधा असंभव। कि भाई कोई मनुष्य ही हमने आज तक देखा ही नहीं कि जिनके सींग होते हैं। आपने देखे क्या किसी ने? कोई मनुष्य के होते ही नहीं है। तो इसीलिए ये मनुष्य का लक्षण सींग बनाना ये कैसा दोष हो गया? असंभव दोष। मतलब असंभव इसमें दोष आता है, इसलिए ये लक्षण सच्चा लक्षण नहीं है। मनुष्य के लक्षण हमने सींग बना दिए, इस तरह से कुछ भी अन्य लक्षण बना दिए जाएं तो वो सब असंभव में जाते हैं। हर वस्तु पे लग सकता है, पर हम उनके निर्दोष लक्षण से ही पहचान की जा सकती है। चलिए, मैं कुछ आपको समझ आ गए तीनों? किसी को डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ पूछिए। सो बेसिकली आपने भी जो एग्जांपल दिया उससे रिलेटेड है। कुओं भूमि के जो जीव होते हैं वो मनुष्य होते हैं या तिर्यंच होते हैं? मतलब दोनों हैं, मतलब वहां पे क्योंकि उनके सींग होते हैं इसलिए उनमें हो सकते हैं सींग। तिर्यंचों के ही सींग होते हैं, पर
पर वो तो एक मतलब एक स्पेशल केस ही हो गया कि ऐसे भी जीव कहे हैं जिनका आधा शरीर मनुष्य का होता है, आधा पशुओं का, वो वाली तो अलग है। वो हम उनको यहाँ पे इन मनुष्यों में ले ही नहीं रहे। हम बात कर रहे हैं जो नॉर्मल मनुष्य है, उनके तो सींग उनके किसी तरह से लक्षण नहीं बन सकता। इसलिए मैंने पूछा एक्चुअली कि वो मनुष्य है या त्रिभुज है। हाँ, तो उनको मतलब उनको एक स्पेशल ही कहा, वो केस अलग है। और किसी को कोई अतिव्याप्ति अव्याप्ति? आपने बताया था कि जो पंचेंद्रिय का लक्षण जैसे संगी अव्याप्ति है, तो संगी फिर पंचेंद्रिय के अलावा और कौन होते हैं? नहीं, अब मैंने कहा था पंचेंद्रिय जीवों का लक्षण यदि हम संगी मतलब मन बनाएंगे तो क्या ये बन सकता है? क्या नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि पंचेंद्रिय जीव असंगी भी होते हैं, मतलब अव्याप्ति दोष इसमें आ गया। और सर जो जैसे बेड रिडन है, उनका दिमाग भी नहीं चलता है और वो उनको कुछ सोचने समझने की भी नहीं है, तो फिर उनको किस में लाएंगे? क्योंकि जैसे हम का लक्षण ज्ञान बताते नहीं, तो उनको वो भी है तो संगी ही। मनुष्य तो कोई भी असंगी होते ही नहीं है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा, अभी सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ना तो और क्लियर हो जाएगा। चलिए, मैं जैसे आप अपना हैंड रेज कीजिएगा तो आप बताना कि इसमें दोष कौन सा है या दोष है या नहीं है। ध्यान से सुनिएगा। जैसे पहला, हाँ, मनुष्य का लक्षण मतलब 2 आंख वाला मनुष्य होता है, ये अगर हम बनाते हैं तो अव्याप्ति है, अतिव्याप्ति है, असंभव है या निर्दोष लक्षण है? नंदिता जी अनम्यूट कीजिए। मनुष्य की तो 2 आंखें होती है, मगर और सभी जीवों और सभी तिर्यंच और सबकी भी 2 आंखें होती है, तो ये अव्याप्ति दोष नहीं, अतिव्याप्ति। हाँ, मतलब आपने समझा तो ठीक है कि मनुष्य अतिव्याप्ति के अलावा अन्य में भी, तो ये बिल्कुल अतिव्याप्ति दोष में जाएगा। ठीक है, ऐसे ही। अब और दूसरा कहे, जीव का लक्षण इंद्रियां, जीव का लक्षण इंद्रियां। कोई और ट्राई कीजिए, हैंड रेज कीजिए, मैं पूछता हूँ। अपने पास संगीता जी जबलपुर, जीव का लक्षण इंद्रियां। असंभव दोष है ये। असंभव दोष? हाँ, कैसे? क्योंकि जीव का लक्षण तो ज्ञान दर्शन है ना। नहीं, तो अगर हम पुद्गल का संसारी जीव की मतलब जीव की अपेक्षा से बात कर रहे हैं, मतलब एक कॉमन जीव लिया है। हाँ, कॉमन जीव की बात कर रहे हैं, तो जीव का लक्षण तो सिर्फ ज्ञान दर्शन ही है बस। बाकी और कोई इंद्रिया तो कुछ इसमें पुद्गल का कहना है। चाहेगा? इंद्रिया इंद्रिया पुद्गल। पुद्गल का है। बाकी और कोई कुछ कहना चाहेगा इसमें? और कोई जिन्होंने हैंड रेज किए हैं? सब यही बात कहना चाहते हैं। हाँ, रोहन जी। अतिव्याप्ति दोष लगेगा ना इसमें? अतिव्याप्ति कैसे? जीव का लक्षण इंद्रिया, तो जीव के अंदर भी है, मतलब वो सिर्फ, लेकिन जीव के दूसरे भी लक्षण है जिसके द्वारा पहचाना जा सकता है, तो इंद्रियों के थ्रू मैं जीव के पास नहीं, मतलब ये थोड़ा सा नहीं घटित होगा। और पूछता हूँ मीनाक्षी जी। ये तीनों आंसर आ गए, मुझे लग रहा है ये अव्याप्ति है। कैसे? अव्याप्ति इसलिए क्योंकि इंद्रियां एक लक्षण कह सकते हैं, बट वो सिर्फ एक देश में ही है, जो एक्चुअल लक्षण है ये वो नहीं है। देखिए, मतलब ये जो दोष है, हाँ, और करिए, आप भी कीजिए। सर सिद्ध भगवान भी तो हैं जीव, और उनको तो इंद्रियां नहीं है ना, तो बिल्कुल सही, यही बस आंसर था। ये जो है अव्याप्ति दोष है, क्योंकि जीव का लक्षण अगर हम इंद्रिया बना रहे हैं तो सब जीवों में क्या इंद्रिया पाई जा रही है? ऐसा नहीं है। संसारी जीवों में तो है, पर जो मुक्त जीव है वो तो इंद्रिया रहित है, इसीलिए हम उनको इसमें मतलब अव्याप्त हो गया तो अव्याप्ति दोष में जाएगा। जो संगीता जी आपने जो बात कही कि हम इंद्रियों को जीव का लक्षण बनाएं, तो इसको हम एक अपेक्षा जो आपने कहा असंभव भी कह सकते हैं। असंभव भी इसको कहा जा सकता है
पर वहां पे मतलब ये तो इस कंटेक्स्ट में मैंने पूछा था, पर ये जीव में क्योंकि उपयोग उसका ज्ञान ही एक लक्षण है। जब हम 6 द्रव्यों की बात करेंगे, 6 द्रव्यों में हमें जीव को अलग करना है, तो वहां जीव का लक्षण उपयोग बनाया जाए। पर अगर अब हमें बहुत सारे जीव में ही अंतर करना है, मतलब अब बाकी द्रव्य तो नहीं, अब उन्हीं जीवों में पहचान करनी है, तो वहां ये चीज लग सकती है कि इंद्रिय वाले भी जीव होते हैं और इंद्रिय रहित भी जीव होते हैं। समझ आ गया ये? चलिए और पूछता हूँ, और भी इसमें फिर अपने को आएंगे एग्जाम्पल। जीव का एक बुक में ही दिया है, पर कोई बुक आप देखना मत। जीव का लक्षण मति ज्ञान। कुछ लोग बुक में देख रहे हैं। जीव का लक्षण मति ज्ञान, हैंड रेज कीजिए। कि जो मतलब आप इसको पहले व्याप्ति बना के देखिए करिए कि जो जो मति ज्ञान वाले होते हैं वो जीव होते हैं। क्या ये बात नियम बन सकता है? जो जिनकी वीडियोस ऑफ है आप लोग भी ट्राई कीजिए, मतलब तभी हमें प्रैक्टिस होगी, क्योंकि ये बिल्कुल प्रैक्टिकल ही है ये वाला पूरा चैप्टर। और हमें इसको पेपर में भी, क्योंकि डेफिनेशन तो बहुत ही छोटी सी और 5 ही डेफिनेशन है बस, छोटी छोटी सी, पर ये जो एग्जाम्पल्स है इससे ही हमें क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। तो जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं दिया है वो लोग ट्राई कीजिए। मति ज्ञान को जीव का लक्षण बना सकते हैं या नहीं? रजनी जी बताइए। नहीं सर, मति ज्ञान को जीव का लक्षण नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें जैसे अभी पहले बताया था अव्याप्ति दोष ही रहेगा, क्योंकि ये तो एक देश ही है ना, तो इसलिए मतलब क्योंकि इसको मतलब क्योंकि ये अव्याप्ति दोष है, ये तो बात ठीक है। दूसरा इसमें जो कारण है, कारण वो ये कहा जाएगा क्योंकि बहुत से जीव ऐसे हैं जिनमें मति ज्ञान नहीं है। कौन से होते हैं ऐसे जीव? रोहन जी। सिद्ध भगवान, अर्हंत सिद्ध दोनों, जितने भी केवल ज्ञान सहित हैं वे सब, उनके मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान नहीं होता है, इसलिए हम इसको लक्षण नहीं बनाए। इसलिए आप देखो बहुत ही सोच समझकर ज्ञान को लक्षण बनाया, मति ज्ञान को नहीं बनाया, केवल ज्ञान को नहीं बनाया, क्योंकि मति ज्ञान फिर लिमिटेड हो जाएगा, केवल ज्ञान फिर लिमिटेड हो जाएगा। पर ज्ञान एक ऐसा है जो हर जीव में, चाहे वो मुक्त हो, चाहे संसारी हो, चाहे एक इंद्रिय 2 इंद्रिय, सब में पाया जाएगा। ज्ञान जैसा लक्षण आप बताइए कोई ऐसा बनाया जा सकता हो? बन ही नहीं सकता। जिनके हैंड रेज नहीं हो रहे हैं, मैं ये मान के चलता हूं कि आपको अगर अभी समझ नहीं आया है। क्या ऐसा है? एक और एग्जाम्पल इसमें दिया है, उसको देख लेते हैं। अब देखो अब वाक्य कैसे आएंगे। अब हमें एग्जाम की तरफ से थोड़ा सोचना होगा कि जो एक एग्जाम्पल दिया है इसमें अपने पीछे एक्सरसाइज में, कि जो खट्टा है उसे नींबू कहते हैं, जो खट्टा है उसे नींबू कहते हैं। क्या ये लक्षण बन सकता है क्या? हैंड रेज कीजिए। जो, और नहीं तो क्या दोष आएगा, और क्या ये लक्षण बन सकता है? अब आप कहोगे आप ही ने तो अभी कहा था कि खट्टा नींबू का लक्षण बन सकता है, पर यहाँ वाक्य पे ध्यान देना, हम वाक्य क्या बनाए? जो खट्टा है उसे नींबू कहते हैं। हैंड रेज कीजिए। अब ये, हाँ सपना जी आप बताइए। जो खट्टा है उसको नींबू कहना अतिव्याप्ति दोष है, नहीं सॉरी अव्याप्ति दोष है, क्योंकि बाकी फल भी खट्टे हो सकते हैं, जैसे संतरा, मौसमी। आपने ये रीजन तो बिल्कुल सही दिया कि बाकी फल भी खट्टे हो सकते हैं। तो फिर से एक बार सोचिए, तो ये अव्याप्ति होगा या अतिव्याप्ति होगा? अतिव्याप्ति। अतिव्याप्ति पक्का? हाँ, दोनों ऑप्शंस हो गए हैं, मतलब अव्याप्ति अतिव्याप्ति में से अतिव्याप्ति होगा। तो अतिव्याप्ति दोष ही है, क्योंकि हम इसको, आप वाक्य को ना एक, आपको मतलब मैं जो तरीका करता हूँ आप इसको ऐसे समझिएगा कि जो जो मतलब इसको आप एक नियम बना के देखिए कि जो जो खट्टा होता है वो नींबू,
क्या ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, खट्टी तो और भी चीजें होती है। तो नींबू मतलब जो जो खट्टा है वो नींबू कहना, ये अतिव्याप्ति दोष से दूषित है। समझ आ गया? अब देखिए दूसरा मैं पूछता हूँ, और कोई बताइएगा। गाय को पशु कहना, गाय को पशु कहना, गाय को पशु कहना, मतलब इसको भी अब वाक्य ऐसा मैं बनाता हूँ, जो जो गाय होती है वो सब पशु है, जो जो गाय हैं वो सब पशु है। ये अव्याप्ति, अतिव्याप्ति या असंभव या सही लक्षण, ये वाक्य कैसा है? जो जो गाय हैं वो सब पशु है। हैंड रेज कीजिए, बहुत सारे आए हैं हमारे पास। शिखा जी आप बताइए। भैया जो जो गाय है वो पशु होते हैं, लेकिन गाय जो है वो सब पशु, तो पशु की संज्ञा में तो आएंगे, लेकिन पशु और भी होते हैं, गाय के अलावा और भी पशु होते हैं, इसीलिए इसमें अतिव्याप्ति दोष आएगा। अतिव्याप्ति। और कोई? मीनाक्षी जी। सर ये गाय को पशु कहना ये अव्याप्ति है, क्योंकि पशु तो वो है ही, पर जैसे अभी दूसरा जो लक्षण बताया था वो गले वाला, हाँ, वो भी एक लक्षण है। तो मतलब ये सिर्फ एक ही प्रदेश का लक्षण है। अच्छा, और कोई? और आशीष जी। भैया गाय तो आती ही है पशु में, साथ में और भी आते हैं, तो ये तो अतिव्याप्ति आ गया कि मतलब दूसरों में भी पाई जाती है चीजें। अनुभव जी बताइए। गाय को पशु एक बार रिपीट कीजिए, आपकी वॉइस नहीं आई है क्लियर। जी सॉरी, कि गाय को पशु कहना सही है। सही है। और कोई इस बात से सहमत है? अर्पित जी। नहीं, ये अव्याप्ति दोष है। यहाँ पे लक्षण जो है वो पशु लिया है और लक्षण जो है वो गाय को लिया है। तो लक्षण तो पशु है, तो पशु में बहुत सारे पशु है, बैल आता है, भैंस आती है, टाइगर, लायन, मतलब आप अव्याप्ति कह रहे हैं। हाँ, तो देखिए एक बार आपके वाक्य के हिसाब से सही लक्षण है, क्योंकि आपने गाय को पशु बोला है, पशु में सिर्फ गाय को नहीं बोला है। हाँ देखिए मैं एक बार बता नीलेश जी आप एक बार, आप रह गए हैं, आप भी ट्राई कीजिए। नीलेश जी पुणे। मेरे हिसाब से तो निर्दोष है, क्योंकि गाय मतलब पशु को, आप गाय को हम पशु ही बोलेंगे हमेशा ही। चलिए तो मेरे पास सारे ही ऑप्शन आ गए हैं, बस कोई एक असंभव और बता दो तो असंभव भी आ जाएगा। किसी ने अव्याप्ति भी कहा, किसी ने अतिव्याप्ति भी कहा, किसी ने निर्दोष भी कहा है, तो होगा तो एक ही है, एक ही। पर वो क्या है तो मैं ही बता देता हूँ कि ये निर्दोष लक्षण है। अब इस पे थोड़ा सा अब हमें सोचना पड़ेगा कि अगर अभी हम मतलब नहीं समझ पाए हैं तो थोड़ा सा और गहराई से सोचना पड़ेगा। क्यों? वाक्य क्या बना है आप उसको एक बार रख के देखिए। वाक्य है कि गाय को पशु कहना, कि जो जो गाय हैं वो सब पशु है, जो जो गाय हैं वो सब पशु है। तो क्या ये बात ठीक नहीं है क्या? आप लोग जो अव्याप्ति कह रहे हो या अतिव्याप्ति कह रहे हो, वो वाक्य जब बदलेगा ना तब आएगी वो बात। अभी मैं इसको दोबारा समझाता हूँ कि जो जो गाय हैं वो सब पशु। तो यहाँ पे गाय हो गया लक्ष्य, गाय हो गया लक्ष्य और पशु हो गया लक्षण। अब घटित करके देखिए, गाय हो गया लक्ष्य और पशु हो गया लक्षण। तो गाय में पशु लक्षण आ रहा है कि नहीं? आ रहा है, आ रहा है। और सब गायों में आ रहा है। तो इसको इसलिए हम निर्दोष भी, मतलब इसको निर्दोष कहा गया कि जो जो गाय हैं वो सब पशु है। पर अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, अब ये उल्टा हो जाए कि पशु को गाय कहें,
जो आप एक्सरसाइज में देखोगे तो नीचे एक दूसरा वाक्य दिया कि पशु को गाय के। अब यहाँ वाक्य क्या बनेगा कि जो जो पशु है वो सब गाय हैं, जो जो पशु हैं वो सब गाय हैं। तो क्या ये बात ठीक है क्या? हाँ नंदिता जी आप। नहीं, कि जो जो पशु है सब गाय गाय नहीं है, क्योंकि यहाँ लक्ष्य और अलक्ष्य की भी बात आती है तो अतिव्याप्ति दोष लगेगा। हाँ यहाँ पे अतिव्याप्ति वो चला जाएगा, क्योंकि ये मतलब ये बात, क्योंकि अब यहाँ पे लक्षण लक्ष्य बदल गए। यहाँ पे क्या हो गया कि जो जो पशु हैं वो गाय हैं, तो पशु हो गया लक्ष्य और गाय हो गया लक्षण, मतलब उल्टा कि पशु हो गया लक्षण और गाय हो गया लक्ष्य। तो जो पशुपना है वो गाय के अलावा अन्य में भी पाया जाता है। जो मैंने ऊपर बता दिया था वो उल्टा लक्षण लक्ष्य बता दिया था, पर वो निर्दोष लक्षण ही है बिल्कुल, कि जो जो गाय हैं वो सब पशु है। गाय पशु के अलावा मनुष्य तो नहीं है ना, गाय पशु के अलावा नारकी तो नहीं है ना, तो इसका मतलब अतिव्याप्ति भी नहीं है। और सभी गायों में पशुपना पाया जाता है या नहीं? पाया जा रहा है। तो ये हो गया, मतलब उसमें अव्याप्ति भी दोष नहीं है। अब दूसरा वाक्य है थोड़ा सा इसी को घुमा के कर दिया। अब इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। अब आप सोच लीजिए हमें कितनी तैयारी इसकी करनी है। भैया जी मुझे ये बोलना था कि अगर हमने पशुपना लक्षण बनाया है तो लेकिन ये लक्षण तो बाकी प्राणियों में भी तो होता है, तो फिर वो कैसे ये होगा? वही मैं बता रहा हूँ कि वो मैंने लक्षण लक्ष्य उसमें गलत बता दिया था कि पशुपना यहाँ पे लक्ष्य है और गाय लक्षण है, इस तरह से बनेगा तब बात लग जाएगी। गाय लक्षण बना है और पशु लक्ष्य है, तो वो जो एक हो जाएगा ना कि एक क्या हो ही जाएगा? गाय पकड़ी, बाकी के प्राणी तो छोड़ दिए। आपकी आवाज मुझे बहुत कम आ रही है। वो कह रहे हैं कि एक देश हो जाएगा, वो एक देश ही होगा, अव्याप्ति लगेगा यहाँ पे। देखिए पशु को आपने गाय का, आपने पशु को गाय कहा यहाँ पे, तो जो मैंने लिखा है अब हम यहाँ पे देख रहे हैं पशु को देख रहे हैं, तो पशु हुआ लक्ष्य और गाय हुआ लक्षण, ठीक है। अब तो गाय हर पशु नहीं होती, मतलब गाय का लक्षण पूरे लक्षण नहीं हुआ, राइट? तो अव्याप्ति दोष लगा ना यहाँ पे। ठीक, हाँ मतलब इस तरह से मैं भी थोड़ा इसमें लग रहा है कंफ्यूज हो गया। तो इसमें हम अगर देखें, पर ये जो अगर हम यहाँ पे कहेंगे कि जो जो गाय हैं वो पशु है, कि जो जो गाय हैं वो पशु है, तो यहाँ पे गाय हो गया लक्षण और पशु हो गया लक्ष्य, ठीक है। ये अव्याप्ति में ही जाएगा, अव्याप्ति में ही जाएगा, क्योंकि पशु जो लक्ष्य है इनमें गाय के अलावा अन्य भी पशु आते और सभी। हाँ बताइए। जो पहले वाला था वो भी निर्दोष में नहीं जाएगा, वो अतिव्याप्ति में जाएगा। अगर फिर से एक बार देखे जो मैंने लिखा, गाय को ये था, राइट? अब पहले फिर से लक्ष्य लक्षण की पहचान करते हैं, तो गाय को देख रहे हैं इसलिए गाय हो गया लक्ष्य और पशु हो गया लक्षण। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, गाय को पशु कहते हैं, तो गाय हो गया लक्ष्य और पशु हो गया लक्षण। अब पशु तो गाय लक्ष्य, मतलब पशु तो गाय के अलावा बाकी जानवर भी होते हैं। ये पता है क्यों उल्टा होगा? क्योंकि हम यहाँ पे गाय लक्ष्य नहीं है, गाय लक्ष्य नहीं है। आप यहाँ पे आपने क्या बनाया कि पशु को लक्षण, पशु को लक्षण और गाय को लक्ष्य, क्योंकि सेंटेंस था गाय को पशु कहते हैं, राइट? तो गाय हो गया हाँ लक्ष्य और पशु हो गया लक्षण। यहाँ तक राइट, वी आर ऑन द सेम पेज। हाँ तो मतलब देखिए ये जो दोनों दोष है, ये दोनों दोष में दोनों जो वाक्य बनाए हैं दोनों में ही दोष है। जो ऊपर वाला वाक्य है उसमें अव्याप्ति दोष आ रहा है। क्यों? क्योंकि पशु गाय के अलावा, मतलब सभी गाय के अलावा अन्य भी पशु पाए जा रहे हैं। अब मुझे इसमें एक तो वाक्य थोड़ा सा ठीक लग रहा है, मतलब एक वाक्य पहले वाला, मतलब गाय को पशु कहते हैं वो अतिव्याप्ति में जा रहा है, और जहाँ पशु को गाय कहते हैं वो अव्याप्ति में जा रहा है। अब मैं ये पूछता हूँ, गाय को पशु कहते हैं, ये अव्याप्ति में क्यों जा रहा है?
गाय को पशु कहते हैं, वो अतिव्याप्ति में जा रहा है। अतिव्याप्ति, गाय को पशु कहते हैं, वो गाय के अलावा अन्य भी पशु पाए जा रहे हैं। Exactly. बिल्कुल ठीक है, ये हो गया अतिव्याप्ति। और दूसरा था पशु को गाय कहते हैं, तो यहाँ अव्याप्ति हो गया, क्योंकि पशु बहुत सारे ऐसे भी हैं जो गाय के अलावा है। राइट। तो ये अब मतलब हम गाय को थोड़ा साइड में रख दें, तो अगर हम लक्ष्य और मतलब ये अव्याप्ति अतिव्याप्ति पे थोड़ा सा समझेंगे, थोड़ा मैं इस पे और देखूंगा तो मैं और क्लियर आपको करके बताऊंगा। बाकी एग्जाम्पल्स पे अगर हम लगाएंगे, क्योंकि इस तरह के एग्जाम्पल्स आ सकते हैं, थोड़ा सा लक्ष्य लक्षण का हमें इसमें देखना पड़ेगा कि वाक्य में लक्ष्य किसे कहा जा रहा है और लक्षण किसे। जैसे एक एग्जाम्पल ये दूसरा लेते हैं कि जीव का लक्षण इंद्रिय कहना, जीव का लक्षण इंद्रिय कहना या इंद्रिय वाला जीव है, एक इंद्रिय जीव है, ये कहना, ये किस में जाएगा? अव्याप्ति अतिव्याप्ति में। हमने अभी देख लिया कि ये अव्याप्ति में जाएगा। और अतिव्याप्ति में किस तरह का एग्जाम्पल जाएगा? जैसे हमने आपको बताया कि अगर मैं गुणों की अपेक्षा से बात करूं कि ज्ञान गुण तो जीव का निर्दोष लक्षण है, अस्तित्व गुण, जो अस्तित्व वाला है वो जीव है, जो अस्तित्व वाला है वो जीव है, ये अव्याप्ति है या अतिव्याप्ति है? अतिव्याप्ति। अतिव्याप्ति क्यों? क्योंकि ये अस्तित्वपना, ये अस्तित्व वाला होना, ये जीव के अलावा अन्य 6 द्रव्यों में भी पाया जाए। एक एग्जाम्पल इसमें हमारी बुक में भी दिया है, जो कहा है। सर एक मिनट आगे चले, उसके पहले आई जस्ट गॉट कंफ्यूज। ये जो गाय को पशु कहना, ये आपने अभी लास्ट में अतिव्याप्ति बोला, राइट? ये हाँ। निर्दोष है? नहीं, निर्दोष नहीं, दोष तो दोनों वाक्य में है। क्योंकि आई मेड अ थंब रूल, जैसे आपने बताया कि जो खट्टा है वो नींबू है, तो वो अतिव्याप्ति हो गया। जो गाय है वो पशु है, तो वो निर्दोष हुआ ना, गाय तो पशु ही है। सर निर्दोष में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ फोकस अपना गाय है और गाय तो पशु है ही है, तो उसमें तो कोई ऑब्जेक्शन है ही नहीं, उसमें तो कोई शंका वाली बात ही नहीं हुई। वी आर आइडेंटिफाइंग गाय ओनली, कि गाय की कैटेगरी क्या है। मुझे इसका एक्सप्लेनेशन एक मिला है, मैं एक बार पढ़ता हूँ, आप सब ध्यान से एक बार सुनिएगा, ठीक है? बिल्कुल उससे क्लियर हो जाएगा। देखिए, पहला जो था गाय को पशु कहना, ठीक है? इस वाक्य में गाय लक्षण है और पशु लक्ष्य है। आप ये नोट कर लीजिए, अपने पास लिख लीजिए, उस पर अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है? गाय लक्षण है और पशु लक्ष्य है। अब आप नहीं, सॉरी, गाय लक्ष्य और पशु लक्षण है यहाँ पे। नहीं, वही मैं, इसलिए मेरे को जो आंसर एक्सप्लेनेशन इसका करेक्ट मिला है वो मैं पढ़ रहा हूँ। अब हमें अपना इससे करेक्ट करना पड़ेगा। इस कथन में गाय लक्षण है और पशु लक्ष्य है। अब गाय रूप लक्षण पशु रूप लक्ष्य में रहता है, ठीक है? गाय पना पशु में है, इसीलिए असंभव दोष तो इसमें नहीं है। गाय रूप लक्षण पशु रूप लक्षण लक्ष्य में ही रहता है, मनुष्यों में नहीं आता। अब यहाँ इसलिए ये कह रहे हैं कि यहाँ पे अतिव्याप्ति नहीं है। गाय पना पाया तो जाएगा पशु में ही, पशु के अलावा तो किसी में होगा नहीं, मनुष्यों में तो होगा नहीं, इसीलिए अतिव्याप्ति तो नहीं जा रहा। परंतु गाय रूप लक्षण पशु रूप संपूर्ण लक्ष्य में नहीं रह रहा है, क्योंकि पशु हाथी घोड़े आदि वे भी पशु हैं, पर वे गाय नहीं है। यह लक्षण मात्र गाय रूप पशु में ही है, इसलिए ये अव्याप्ति दोष से दूषित है, वास्तविक लक्षण नहीं। अब किसी को समझ आया ये क्या? नहीं, ये स्टिल नॉट एग्री। तो ये लक्ष्य और लक्षण डिसाइड कैसे करना है? हमें वो वाक्य की कैसी रचना हुई है उससे देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे वाक्य था कि पशु को गाय को पशु कहते, तो गाय तो यहाँ पे मतलब ये कह रहे हैं कि गाय को यहाँ पे हमने लक्षण लिया है, गाय को पशु कह रहे हैं, और पशु हो गया लक्षण। नहीं, आप फिर से बोलिए इस सेंटेंस को। गाय को पशु कहते हैं, राइट? तो मैं गाय को पकड़ के रखा हुआ हूँ और पशु से उसको हिट कर रहा हूँ, तो गाय कौन है? मेरा लक्ष्य, और मैं हिट करने की कोशिश कर रहा हूँ पशु से, कितने पशु है यहाँ पे। तो गाय लक्ष्य है मेरा और पशु लक्षण है, वही निकल के आएगा, क्योंकि आप जिसको पकड़ रहे हो वो है गाय, राइट? और पकड़ने की कोशिश कर रहे हो पशुओं से, गाय को पशु कहते हैं। उल्टा, हम यहाँ पे पशु को पकड़ रहे हैं। पशु कौन है? तो उसका चिन्ह बना दिया गाय,
पशु का चिन्ह बनाया गाय, मतलब चिन्ह बनाने का सोच रहे हैं हम पशु का गाय। तो अब इस पे आप लगा के देखिए, अब ये तो देखिए पशु को गाय करके उसके लिए होगा ना। हाँ, अब अगर हम इसको उल्टा कर दे, पशु को गाय, पशु को गाय कह रहे हैं, तो पशु हो गया पशु लक्षण। लक्ष्य और गाय लक्षण हो गया। आप देखिए इसको थोड़ा सा हमें लक्षण लक्ष्य ही थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मुझे लगता है जो फोर्थ होता है वो लक्षण होता है, लक्षण होता है, दूसरा लक्ष्य होता है। जैसे ज्ञान जीव का लक्षण है, मीन्स ज्ञान हमने पहले लिया तो पहले जो आता है वो मोस्टली लक्षण रहता है अगर हम ज्ञान से जोड़ते तो। और इस तरह से कह तो सकते हैं, मतलब इस तरह से यहाँ तो लग रहा है, पर हर जगह ऐसा लगेगा कि नहीं, ये बात अलग है। देखो मैं इसका जो एक्सप्लेनेशन मुझे एक मिला है, जो इसकी गाइड में, विवेची का जो इसकी गाइड है, मैं जो कल्पना ब्रह्मचारी कल्पना दीदी के द्वारा लिखित है, मैं इसके पेज की आपकी कॉपी इस पे ग्रुप पे डालूंगा, तो आप इसको समझ लेना। मतलब दोनों लक्षण हमारे वाक्य रचना पे दोनों ही घटित हो सकते हैं। एक अमूर्तिक लक्षण, जो अमूर्तिक लक्षण हम जीव का यदि बनाते हैं, उससे एक बार समझना तो और समझ आ जाएगा। अमूर्तिक जीव का लक्षण बन सकता है या नहीं? नहीं बन अतिव्याप्ति सकता। लगेगा। अतिव्याप्ति। अतिव्याप्ति क्यों अतिव्याप्ति? धर्म अमूर्त जीव में तो है, मगर धर्म अधर्म और आकाश हाँ, मतलब जीव धर्म अधर्म आकाश काल, ये बाकी मतलब पुद्गल को छोड़ के बाकी पांचों द्रव्य कैसे होते हैं? अमूर्तिक है। अमूर्तिक है, इसलिए जीव का लक्षण अमूर्तिक बनाना ये अतिव्याप्ति दोष से दूषित है। तो मतलब हमें बाकी सब तो क्लियर है, बस एक गाय रह गई है, गाय का ये रह गया है। तो जो डेफिनेशन आपने दी थी स्टार्टिंग में, वो ये सही है क्या? जहाँ हम देख रहे हैं वो लक्ष्य है और जहाँ हम नहीं देख रहे हैं वो अलक्ष्य है, ये ठीक है? हाँ, मतलब इसको हम ऐसे कह सकते हैं, जिसकी पहचान कराई जा रही है वो है लक्ष्य, और जिससे पहचान कर रहे हैं वो होता है लक्षण। अब फिर से बोलते हैं, गाय को पशु कहते हैं, पहचान कराई जा रही है गाय की कि गाय को पशु कहते हैं, तो गाय हो गया लक्ष्य, पहचान कराई जा रही है पशु। यहाँ मतलब आप उसको ऐसा ही रखिए कि हम जो बाद में लिया जा रहा है वो लक्ष्य है, गाय को पशु कहते हैं। मतलब हम इसको ऐसे कहते हैं, कह रहे हैं कि गाय पशु है, मतलब जो ये लक्षण हो गया गायपना और पशु हो गया लक्ष्य। अब इससे अगर हम बात करेंगे तो ये अव्याप्ति दोष इसमें आता है, क्योंकि पशु जो हम अगर लक्ष्य बना रहे हैं, अब देखिए इसमें कोई हमें झगड़े की बात नहीं है, हम इसको दोनों तरह से ले सकते हैं। अगर आप पशु को लक्ष्य मान रहे हो, पशु को लक्ष्य मान रहे हो, तो वहां पे अव्याप्ति दोष आएगा, ठीक है। और अगर पशु को लक्षण मान रहे हो तो वो अतिव्याप्ति दोष आएगा। बस इतना सा है। अब क्लियर हो गया मीनाक्षी जी आपको? हाँ सर। मतलब जब एग्जाम में ये सेंटेंस लिख के आएगा तो हमारे मानने से नहीं होगा। नहीं, एग्जाम में भी मतलब आपका यही, हमें इसी तरह से मानना पड़ेगा, और यही है कि जहां हम लक्ष्य को, अगर हम पशु को लक्ष्य बना रहे हैं और गाय को लक्षण बना रहे हैं, वहां पे अव्याप्ति है। अब आप इसको इस तरह से सोचिएगा तो हमें क्लियर हो जाएगा। जहाँ पे गाय लक्षण होगा और पशु लक्ष्य है, वहां अव्याप्ति आ रहा है, और जहाँ पशुपना लक्षण है और गाय लक्ष्य होगा वो। जैसे एक मैं दूसरा एग्जांपल इसी टाइप का देता हूँ। हाँ अर्पित जी, पहले आप बताइए। अपनी बात चल रही है वो, उसमें ये आ रहा है कि गाय भी पशु है, तो ये सही है, इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती। हाँ ये तो ठीक है, गाय भी पशु है, पर गाय के अलावा भी पशु हो सकते हैं, लेकिन वो जब बात आएगी तब उसको फिर देखा जाएगा। तब तो देखा जाएगा, पर क्या हम इसको एक त्रिकाल नियम बना सकते हैं क्या? हाँ, गाय भी पशु, ये तो त्रिकाल नियम है ही है ना। ये तो है, पर गाय आप भी लगा रहे हैं ना, तब उससे हुआ, पर गाय पशु है। अगर सिर्फ इतना कह रहे हैं, ये भी त्रिकाल नियम है, क्योंकि पशु तो है ही है। नहीं, सिर्फ गाय पशु है ऐसा बोलते तो गलत है, वो गलत हो जाता है। सिर्फ गाय पशु है ये तो गलत ही है। तो इसी कारण से तो इस वाक्य में दोष आ गया। नहीं, गाय पशु है ये तो सही है ना, इसमें तो दोष आने का सवाल ही नहीं है ना। हाँ, इसमें सवाल नहीं है। हाँ, गाय भी पशु है, उसमें फिर दोष आ जाएगा। हाँ, उसमें दोष है। पर अगर हम गाय का लक्षण पशु बना रहे हैं
पशुपना है, गाय का लक्षण पशुपना है वो। तो गाय लक्ष्य हो गया और पशु लक्षण हो गया सर। भैया इसका सॉल्यूशन, सॉरी टू इंटरप्ट, इसका हाँ बताइए। कैसे निकल जाएगा? आप ढूंढने भेजो किसी को, आप ढूंढने भेजो किसी को कि हमें हमें पशु ढूंढना है। अब वो गाय पकड़ के लाएगा कि वो दूसरा जानवर पकड़ के लाएगा, अब ये इससे पता चल जाएगा कि दोष है कि नहीं है दोष उसमें। बिल्कुल सही। ये बहुत मतलब प्रैक्टिकली अगर हम देखें, किसी को भेजे कि भाई आपको गाय ढूंढ के लानी है, अब वो गाय ढूंढ के लानी है, हमने उन्हें लक्षण दे दिया कि गाय का लक्षण है आप पशु। अब अर्पित जी मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ, गाय का लक्षण है पशु, अब आपको गाय ढूंढ के लानी है, तो अब वो पशुपने से क्या क्या ला सकता है? नहीं, पशुपने से नहीं, गाय पशु है नहीं, नहीं वो अभी आप इस तरह से सोचिए कि हमने उसको लक्षण दे दिया पशु और कह दिया गाय लेकर आओ, गाय ढूंढ के लाओ, तो अब जब अब वो हाथी घोड़ा कुछ भी ला सकता है, इसलिए ये हो गया अतिव्याप्ति दोष। ठीक है, अब इसको उल्टा लगाओ, अब हमने कहा कि आपको पशु लाना है और लक्षण क्या दे दिया? गाय, तो फिर गाय लाना पड़ेगा। तो अब यहाँ अव्याप्ति इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गाय के अलावा अन्य भी पशु है। मतलब अगर हम पशु की बात कर रहे हैं तो पशु अगर हमारा लक्ष्य है तो ऐसा लक्षण बनाना पड़ेगा जो हर में आए, पर गाय तो सिर्फ गाय पना तो गाय में ही आएगा, बाकी पशुओं में तो नहीं आ रहा। इस तरह से ये अव्याप्ति इसमें आ जाएगी। अब मुझे भी इससे अब इस वाले एग्जाम्पल से क्लियर हो गया कि लाने वाले से। आशीष जी को बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा बोलना था। हाँ जी, जो पशु को गाय कहते हैं तो इसमें लक्ष्य और अलक्ष्य दोनों आ गए हैं ना, क्योंकि पशु में तो गाय के अलावा जैसे अभी उन्होंने बताया भैंस भी है, बैल भी है, सब है, तो जहाँ लक्ष्य अलक्ष्य दोनों आता है वहाँ अतिव्याप्ति है जी। ठीक है ना, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको अब बिल्कुल एक सॉल्यूशन मिल गया है, अब जो आशीष जी ने बताया कि आप किसी को भेजो और लेने जाएंगे, कोई ढूंढने जाएगा, तो इससे आप पहचान कर सकते हैं। अगर हमें गाय लेने जाना है, मतलब गाय हमारा लक्ष्य है, तो चिन्ह हमने दे दिया पशु, तो सिर्फ पशु चिन्ह से हम गाय को नहीं ला पाएंगे, क्योंकि वो मान ले हाथी घोड़ा ले आए तो ये अतिव्याप्ति हो गया। और यदि हम किसी को गाय लाने के लिए कहा और पशु चिन्ह दे दिया, मतलब उल्टा अगर पशु लाने के लिए कहा और गाय चिन्ह दे दिया, तो भी ये क्यों नहीं, क्योंकि गाय पना हर पशु में नहीं आ रहा, इसीलिए रोहन जी अव्याप्ति में है। ठीक है, एक जो अभी हमने अमूर्तिक वाला कहा, अमूर्तिक उसे कहते हैं कि जो पकड़ में ना आए, मतलब अगर मैं पहचान बताऊं आपको द्रव्यों की, तो अमूर्तिक द्रव्य होता है जो पकड़ में नहीं आता है। तो 6 द्रव्यों में जीव अमूर्तिक है, ये बात ठीक है, पर जीव का लक्षण अमूर्तिक नहीं कहा जाएगा। स्वभाव तो अमूर्तिक है, लक्षण क्यों नहीं है? क्योंकि धर्म भी अमूर्तिक है, अधर्म भी अमूर्तिक है। तो जब हम कहा जाएगा कि भाई 6 द्रव्यों में से आप अमूर्तिक को छाटिए, मतलब अमूर्तिक द्रव्य, तो हम एक जीव की नहीं उसमें पहचान होगी, उसमें बाकी द्रव्य भी आ सकते हैं, इसलिए लक्षण नहीं है, इसलिए इसको अतिव्याप्ति दोष से कहा है। शिखा जी आप क्वेश्चन पूछें। भैया एक कंफ्यूजन है, जैसे जिसको लक्षण और लक्ष्य 2 चीज है, तो अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन में समझे कि लक्ष्य वो नाउन है और लक्षण वो एडजेक्टिव है, क्या पशु, जिस चीज को हम पशु कह रहे हैं, उसे हम लक्षण बना सकते हैं वास्तव में? बिल्कुल बन सकता है ना, पशुपना। जैसे हम कभी कभी पशुपना एक अलग शब्द हो गया और पशु शब्द एक अलग हो गया। नहीं, यहाँ पे पशु का मतलब पशुपना ही है। जैसे आप देखो, हम मनुष्यों को नहीं कहते क्या, जैसे कोई बच्चे या कोई व्यक्ति हो जो मतलब पशुओं जैसी हरकत करते हैं, हम उनको क्या कह देते हैं कि पशु हो क्या। तो वहां हमने जो पशु कहा वो भी किस लिए कहा, उस पशुपने के आधार से। तो पशुपना भी मतलब पशु, जो यहाँ पशु लिखा है वो भी लक्षण बन सकता है कि भाई जिसकी हरकतें पशु जैसी हो वो पशु, इसलिए वो लक्षण बना दिया। समझ आ गया क्या? हाँ, थोड़ा और कोशिश करूंगी मैं खुद से पढ़ने की एक बार। हाँ, मतलब आप देखो, ये जो चैप्टर है ये एक बार में नहीं होगा, क्योंकि हमें इसका प्रयोग कर करके देखना पड़ेगा। बहुत सारे प्रयोग हमें इसमें करने पड़ेंगे। 2 चीजों को आपको इसमें समझना है, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव, और दूसरा आत्मभूत और अनात्मभूत।
आत्मभूत और अनात्मभूत को भी नहीं भूलना है। जो इसलिए कहा था कि वस्त्र, मतलब जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल उसमें ले कि जैसे ये वस्त्र है तो इसका जो सफेदी पना है, मतलब जो इसका सफेदी पना है, वर्ण गुण है, वो इसका आत्मभूत लक्षण है क्योंकि इसको अलग नहीं किया जा सकता। पर अगर हम इसके ऊपर से कुछ प्रिंट करते हैं या इस पे हमने कुछ एम्ब्रॉयडरी कर दी या कोई ऐसे वो लगा दिए, वो हो गया इसका अनात्मभूत पना, मतलब ऊपर से जो ऐड किया गया जिसको अलग किया जा सकता है। ठीक है कुंजन जी। शुद्ध ज्ञान को जिनवाणी का लक्षण कहना ये निर्दोष हो सकता है कि? श्रुत ज्ञान को जिनवाणी का लक्षण, मतलब हाँ, ये जो द्रव्य श्रुत है उसको हम कह सकते हैं, मतलब उसको हम जिनवाणी का कह सकते, पर जिनवाणी का लक्षण क्या है? जिनवाणी का निर्दोष लक्षण है अनेकांतवाद। ये ऐसा अनेक, क्योंकि कोई भी जिनवाणी ऐसी नहीं है जो अनेकांत के बिना हो, और अन्य मत की जिनवाणी, अन्य मत की जो ग्रंथ है वो अनेकांत से रहित है, इसलिए अनेकांत ये जिनवाणी का लक्षण है। एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, जीव का लक्षण सुख, बताइए। अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव या निर्दोष? जैसे ज्ञान बना है लक्षण, तो मैं वही पूछ रहा हूँ, स्वभाव है। क्या ऐसे सुख को बना सकते हैं क्या? नहीं बन सकता। क्या दोष आएगा? कोई दोष नहीं आएगा, लेकिन इससे हम जीव को पकड़ नहीं सकते। नहीं, दोष है, बताइए, कोई बताएगा कौन सा दोष? हाँ, अतिव्याप्ति। क्यों अतिव्याप्ति? सभी जीवों का सुखी होना है। हाँ नहीं, बराबर है, सब जीव सुखी नहीं होते हैं, सबको हमने पकड़ लिया। तो देखिए, जीव का लक्षण सुख यदि मनाया जाएगा तो ये अव्याप्त दोष है। बिल्कुल सही, अव्याप्त दोष। क्यों? क्योंकि सब जीव सुखी थोड़ी है, दुखी भी है। तो यदि हमारा लक्ष्य जीव है और लक्षण सुख है, तो ये सुख लक्षण हर जीव में लगना चाहिए, पर हर जीव में नहीं लग रहा, तो इसका नाम होता है इनकम्प्लीट, जो हमने कहा था कि अव्याप्ति दोष। आया समझ? ठीक है, तो इस तरह से चलिए, केवल ज्ञान को लक्षण बनाया जा सकता है जीव का? केवल ज्ञान नहीं बन सकता, वहां भी सेम बात है, अव्याप्ति दोष ही आएगा, केवल ज्ञान। अब मैं पूछता हूं, जैसे हम अब इससे हम थोड़ा देखें कि इसको पूरी बातों को पढ़ने का प्रयोजन क्या है, इससे हमें लाभ क्या है, कि हम ये जीव 4 गति 84 लाख योनियों में भटक रहा है, मतलब इतना जीव संसार में भटक रहा है, पर फिर भी इस जीव को अपने जीव की पहचान नहीं है। तो जीव की पहचान के लिए उसका जीव का लक्षण जानना जरूरी है। अब आज तक हमने लक्षण बनाए भी तो वो गलत बनाए, मतलब हमने लक्षण बनाते हैं तो हम कैसे बनाते हैं, जैसे अब व्यक्तियों की बात करें, हम गलत लक्षण बनाते हैं तो हम उससे दुख की ओर ही बढ़ते हैं। जैसे हमने एक व्यक्ति है जिसके पास धन है, तो हमने उसको बना दिया धनवान, तो धनवान उसका मतलब पैसा, ये धन होना, ये हमने अपना लक्षण बना लिया। हम अपना अस्तित्व, अपनी पहचान धन से मानने लगे हैं, पर क्या ये सही लक्षण है क्या? ये गलत है, मतलब ये जीव का वास्तविक लक्षण नहीं है, क्योंकि धन तो छूट जाएगा, टेम्परेरी है। यदि अभी हमारे पास धन दिख रहा है तो हम अपने आप को धनवान मान रहे हैं, पर ये मेरा आत्मभूत लक्षण हो ही नहीं सकता, और ये तो जीव की अपेक्षा तो असंभव ही है कि धन और जीव का तो कोई संबंध ही नहीं है। तो हमें अपने जीव की पहचान करने के लिए उसका लक्षण, अब कोई कहता है मैं बहुत गोरा हूँ, मैं बहुत काला हूँ, मैं बहुत छोटा बड़ा काला, मतलब मोटा पतला, ये सब जो हम बोल रहे हैं, तो ये हम इससे जीव को मानते हैं। तो जब हम लक्षण लक्ष्य को पढ़ लेंगे तो हमें ये बात समझ आ जाएगी कि ये भी मेरा लक्षण नहीं है। इससे हम भेद ज्ञान कैसे सिद्ध कर रहे हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, कैसे हम इस चैप्टर से भेद ज्ञान निकाल सकते हैं कि हम अपने को काला गोरा मोटा पतला मानते हैं, तो ये हम नहीं है, मतलब ये हमारा लक्षण नहीं है, कि क्योंकि ये काला गोरा मोटा पतला होना ये शरीर का लक्षण है, ये शरीर की अवस्थाएं हैं, और मैं आत्मा
कभी ना काला होता हूँ ना गोरा होता हूँ, इसलिए ये असंभव दोष है। तो इस काले गोरे मोटे पतले होने के नाम पर जितना दुख होता है, जितनी आकुलता होती है, वो मिटनी चाहिए हमारी, उससे हमें निराकुलता मिलेगी। तो ये लक्षण इसलिए हमें समझ में आते हैं, तो हमें वास्तविक जीव की पहचान होगी और जीव की पहचान से ही हम सुखी हो सकते हैं। अर्पित जी, आप कुछ पूछ रहे हैं, आपके यहाँ से बताइए। नहीं, जीव का जो लक्षण है वो तो हाँ जी। क्या माना जाएगा, सुख माना जाएगा, दुख माना जाएगा? ना सुख है ना दुख है, लेकिन जीव का लक्ष्य तो सुखी होना ही। देखिए यहाँ पे मैं इसीलिए कहा वो वाला लक्ष्य तो है ही नहीं, जो हम गोल एम कहते हैं, वो लक्ष्य का यहाँ पे मतलब नहीं है। जीव का स्वभाव तो सुख स्वभाव है, पर लक्षण सुख नहीं है। ठीक है, जैसे देखो आप जल की भी हम बात करते हैं कि जल शीतलता, जल का स्वभाव तो है, पर जल का लक्षण शीतलता नहीं है। क्यों? क्योंकि शीतलता तो जल के अलावा भी फिर हमें अन्य जगह दिख सकती है, या फिर जल तो गर्म भी दिखता है। तो जल का जो लक्षण बनाया है वो बनाया है मतलब जो कि भाई तरलता, ये जल का तरलता भी बहुत सी चीजों में होती है, फिर वो भी हो गया। किसमें? तरलता भी दूसरी चीजों में भी तो होती है, वो भी फिर हो जाएगा। मतलब वो सब हम जल में ले रहे हैं, जैसे आप जिन लिक्विड्स में ले रहे हैं वो सब जल में ले लिया जाएगा। हाँ, वो जल में, वो जल है। तो ये जल का लक्षण बनाया गया। तो क्योंकि स्वभाव एक अलग चीज है और लक्षण अलग है। सुख जीव का स्वभाव तो है, सुख को प्राप्त करना जीव का स्वभाव है, पर सभी जीव सुखी होंगे तो ही हम सुख को जीव का लक्षण बनाएंगे, पर ऐसा नहीं है। अनंत जीव संसार में दुखी है, जो सुख से रहित है, उनको हम बनना तो वो जीव ही नहीं सिद्ध होंगे। इसका मतलब ये है कि जीव का लक्षण कोई परमानेंट नहीं बना सकता, ऐसा हो? सिर्फ एक ज्ञान है, एक ज्ञान ही एक ऐसा बच गया जो परमानेंट है, परमानेंट, ना कभी खत्म होता, किसी भी अवस्था में, किसी भी काल में, किसी इंद्रिय में कभी भी ज्ञान खत्म नहीं होता है। समझ आ गया है सभी को? चेतना को बना सकते हैं जीव का लक्षण? चेतना ही मतलब ज्ञान है, चेतना को ही हम ज्ञान कहेंगे। चेतना को ही दूसरे शब्दों में उपयोग ज्ञान दर्शन कहा है। ठीक तो है, भैया जी जीव का लक्षण ज्ञान है, तो ये परमानेंट है, तो ये निर्दोष लक्षण हो जाएगा ना? हाँ, जीव का ये निर्दोष लक्षण है, बिल्कुल। अगर उपयोग कहिए, चेतना कहिए, ज्ञान दर्शन कहा जाए, ये सब जीव के निर्दोष लक्षण कहे जा सकते हैं। हाँ जी। पशु होते हैं, वो पशु में भी सैनी पंचेंद्रिय और असैनी पंचेंद्रिय दोनों होते हैं। हाँ जी, उनमें तो होते हैं। हाँ, मतलब दोनों तरह के पंचेंद्रिय पाए जाते हैं। हाँ। जैसे मान लीजिए मैं जीव का लक्षण, अगर मैं मनुष्य का लक्षण बनाऊं 5 इंद्रिय, एक लास्ट एग्जांपल पूछता हूं, मनुष्य का लक्षण 5 इंद्रिय वाला, तो ये सही होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? अव्यापी, क्योंकि पशु में भी 5 इंद्रिय होती है। अतिव्याप्ति है, बिल्कुल। जो आपने कारण का बिल्कुल सही है, क्योंकि पशु भी पंचेंद्रिय है, देव भी पंचेंद्रिय है, नारकी भी पंचेंद्रिय होते हैं। तो इसलिए ये पंचेंद्रिय पना मनुष्य के अलावा अन्य में भी पाया जा रहा है, इसीलिए क्या हो गया? अति व्याप्ति। समझ आ रहा है आप सभी को? मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरा शब्दों से जितना समझाया जा सकता है, क्योंकि नहीं तो प्रैक्टिकल आप जितना करोगे उतना ही आपको ये समझ आता चला जाएगा। पुद्गल का स्पर्श रस गंध वर्ण ये निर्दोष लक्षण है, आप इसमें से कोई भी एक बना सकते हैं, पर हम उसमें भी अतिव्याप्ति अव्याप्ति पुद्गल पे भी लगा के देखिए, अपने आसपास की चीजों पे, अपने आसपास के जो वातावरण में हमें वस्तु दिख रही है जिनके हम लक्षण बनाते हैं, तो उसमें भी देखिए कहाँ हम अतिव्याप्ति और कहाँ अव्याप्ति ये बन सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। चलिए, तो ये अपना ये जो तीसरा चैप्टर हुआ है, ये अपना लक्षण और लक्षणाभास का, ये हम समझिए, मतलब इसको पढ़िएगा। हमने बीच में कई चीजें मिस करी है, बीच में कई सारे इसमें जो वाक्य हैं वो नहीं पढ़े, पर उससे आपको क्लियर हो जाएगा।
और अगला फिर हम पंचम गुण स्थान की जो 11 प्रतिमाएं हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब ये पूरा चरणान योग बेस्ड है। तो अपना 11 प्रतिमाएं किसके होती हैं, कब होती हैं, कई जीव हमें ऐसे दिखते हैं भाई ये प्रतिमाधारी हैं, ये 7वीं प्रतिमाधारी, ये 3री प्रतिमाधारी, तो क्या प्रतिमाओं का स्वरूप क्या है, कितनी प्रतिमाएं एक जीव के हो सकती हैं, ये सारी बातें हम अगले इसमें पढ़ेंगे। थोड़ा सा हम स्लो ही चल रहे हैं, थोड़ा सा हम पीछे हैं, पर ये समझना ज़रूरी भी है, इसलिए हम बाद में कवर कर लेंगे अगर दिक्कत आएगी। तो अभी तो जो भी आपको साथ साथ डाउट है वो आप पूछते रहिएगा। अभी इसके बाद भी अगर किसी को हो तो आप अपने वो जो हमारा डाउट वाला ग्रुप है आप उस पर भी पूछ सकते हैं। चलिए अभी की कक्षा हम यहीं पे पूरी करते हैं। एक मिनट, एक क्वेश्चन आया है, व्याप्ति मतलब अव्याप्ति और अतिव्याप्ति के डिफरेंस के लिए कोई इजी मेथड। इजी मेथड तो मतलब यही कहा कि आपको उसमें अप्लाई करके देखना पड़ेगा कि ये लक्षण सब पे लग रहा है या फिर कुछ पे लग रहा है, तो इसी से सब और सब के अलावा भी अन्य पे लग रहा हो तो वो चला जाएगा अतिव्याप्ति में। आप आपस में भी डिस्कशन कीजिए और समझ में आएगा, और कोई ना हो तो आप इसको अपने जीवन में प्रयोग करके लिखिए, आप मुझे भेजिए, मैं उसको फिर करेक्ट करूँगा कि भाई ये हमें लगा कि ये अतिव्याप्ति है, अव्याप्ति है, तो फिर मैं उस पर करेक्ट करूँगा, तो हमारा ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मतलब ये सोच सकते हैं हम कि जो लक्ष्य बहुत सारे हो अगर उस लक्षण में तो अतिव्याप्ति में होगा, और अगर लक्ष्य एक ही पर लक्षण बहुत है तो हम अव्याप्ति में नहीं, ये चीज थोड़ी सी गलत हो रही है कि उस वस्तु में लक्षण बहुत सारे हो, ये नहीं, वो लक्षण उस वस्तु के अलावा बाकी में लग रहा हो तो वो अतिव्याप्ति है, और वो लक्षण उस लक्ष्य में पूरी तरह से नहीं लग रहा हो, मतलब उसके कुछ पार्ट में, कुछ जीवों में, कुछ वस्तुओं में लग रहा हो तो वो अव्याप्ति है। सर हाँ हेलो, जी, हाँ जी, सारी जैसे गाय का एग्जांपल है तो सारी गाय आ गई तो अव्याप्ति, और गाय के अलावा बाकी पशु भी आ गए तो अति, क्योंकि अति का मतलब है ज्यादा, अ का मतलब है का मतलब है कम, मतलब सारी गायों में भी नहीं आई वो चीज तो हो गया अव्याप्ति। हमें यहाँ पे लक्षण को देखना है। नीलेश जी, आप जो बात कह रहे थे कि वो लक्ष्य का कह रहे थे कि लक्ष्य में अगर और भी गुण हैं और भी लक्षण पाए जा रहे हैं तो अतिव्याप्ति, ऐसा नहीं है। उस वस्तु में वो लक्षण पाया जा रहा है और उस वस्तु के अलावा अन्य वस्तुओं में भी वो चीज पाई जाए तो वो अतिव्याप्ति है, और उस वस्तु के पूरे वस्तुओं में नहीं पाया जाएगा तो वो अव्याप्ति में जाता है। और हाँ, ये जो मैं जरूर बताऊंगा कि कैसे हम लक्षण और लक्ष्य को क्लासिफाई कर सकते हैं, मतलब हम पहचान कर सके कि यहाँ पे लक्ष्य क्या है और लक्षण क्या है, तो ये चीज और क्लियर हो जाएगी। मैं इसको जरूर आपको ग्रुप पे डालूंगा जितना मुझे इसके बारे में मिलेगा। बाकी आप मुझे जरूर अपने एग्जाम्पल्स भेजिए कि अव्याप्ति दोष के 5 लिख के, अतिव्याप्ति के 5 लिख के और असंभव के 5 लिख के। ये आपके लिए अगला होमवर्क है, आप ये ऐसा समझ लीजिए। और गणधर मूल्यांकन आप सभी के ग्रुप पे डाल दिए गए हैं। गणधर मूल्यांकन की लिस्ट, किसी का नाम उसमें रह गया हो, टॉपिक नहीं आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप उसमें डाल दूंगा। बाकी सबके आ गए हैं। आप सब जानते हैं गणधर मूल्यांकन में क्या करना है, 1 पेज का हमें वो लिखना होता है टॉपिक। हमारे वो चैप्टर होते जा रहे हैं तो आप कर सकते हैं, साथ साथ नहीं हुए हैं और तो भी आप करना चाहते हैं पढ़कर तो भी आप उसको करके दे सकते हैं। जो जितना जल्दी करके देगा वो उतना जल्दी आप फ्री होंगे, क्योंकि बाद में बहुत सारी चीजें फिर एक साथ आ जाती है। एक ही पेज करना है, कुछ लोगों ने तो दे भी दिया, मतलब बहुत अच्छी बात है। नीलेश मेहता जी मुंबई से, उन्होंने मुझे सबसे पहले दिया, मतलब देते ही अगले ही दिन उन्होंने सबमिट भी कर दिया। तो ऐसे ही हमें चाहिए, ऐसे ही सबको करना चाहिए। तो आप सभी भी जल्दी से जल्दी दीजिए। चलिए, जय जिनेंद्र सभी को। अभी की क्लास हम थैंक यू सभी को। जय